हेलो नमस्कार मेरे साथियों। तो स्वागत है आप लोगों का सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइएगा ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाएं। आर यू रेडी? कि आप लोग तैयार है? और अगर आप लोग तैयार है सभी लोग तो बढ़िया तरीके से हम लोग क्लास को भी स्टार्ट कर देते हैं, है ना मेरे साथियों। आप लोगों को पता होगा कि अभी फिलहाल में आप लोगों का जो है हम लोग जो है एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से और बेस्ट तरीके से। हम लोग यहाँ पर जो है एक टॉपिक जो आप लोगों का आता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अर्थात आप लोगों का जो आता है पाचन तंत्र, है ना। तो हम लोग यहाँ पर पाचन तंत्र को खत्म करने वाले, बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों के 60, है ना, जिसमें पीवाईक्यूज भी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के हैं, ठीक है। और इसका बिल्कुल वन शॉट है, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आ जाएगा, एक प्रश्न आप लोगों का सिंगल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार जो बने रहिएगा मेरे साथ में, बढ़िया तरीके से आप लोग जो है तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि शानदार आप लोगों की क्लास होने वाली है, बेहतरीन आप लोगों के लिए क्लास होने वाली है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और आपको पता होगा मेरे साथियों यहाँ पर कि माँ आई एम सिलेक्टेड वाला आप लोगों का अभियान वाला चल रहा है हमारे द्वारा, है ना, इंजीनियर्स अड्डा के द्वारा या पूरी अड्डा टीम के द्वारा। तो यहाँ पर आई एम सिलेक्टेड, आपको पता होगा कि जब हम लोग सिलेक्शन होते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन के बाद में हम लोग जब जाते हैं तो माँ के पास यही बोलेंगे ना, आई एम सिलेक्टेड, बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो गया है और मज़ा आ गया, बिल्कुल, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका सिलेक्शन और उनका सेलिब्रेशन होता है। और इसके लिए इंजीनियर्स महापेक जो सिविल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या मैकेनिकल ब्रांच हो, तो यहाँ पर 2399 रुपीज में आप लोगों का जो है यहाँ पर क्या आ गया है, 3x वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स आपका आ चुका है। आप लोग कोड यूज कर सकते हो। अब ये कोड जो है आप लोग कौन सा यूज कर सकते हो, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, है ना। मेरा कोड क्या है भाई, YT82, है ना। YT82 को आप लोग यूज कर सकते हो। ये वाला कोड आप लोगों का जो है, इसके द्वारा आप लोग प्राप्त कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। क्या कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग प्राप्त कर सकते हो और बढ़िया तरीके से हमारे साथ में जुड़ सकते हो, हमारी टीम के साथ में, पूरी टीम के साथ में जुड़ सकते हो। फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूज माई कोड YT82। तो ये वाला हमारा कोड है। तो इस कोड को आप लोग क्या कर सकते हो, बढ़िया तरीके से जो है यूज कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए भाई, आज का हम लोग पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। बेहतरीन आप लोगों के प्रश्न है। आज की जो क्लास है हमारी वो बेस्ट क्लास होने वाली है। एक बार लाइक और शेयर कर दो यार, है ना। और जितने भी नए बच्चे हो सब वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से जो है पढ़ने वाले हैं। सभी लोग, हाँ बिल्कुल सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, जय श्री महाकाल, नर्मदे हर, राधे राधे सभी लोगों को। हाँ तो भाई हम लोग क्लास को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन हम लोग याद है ना कि हम लोग इजी से मॉडरेट की ओर जाएंगे और मॉडरेट से हम लोग टफ लेवल के क्वेश्चंस की साइड जाएंगे। तो इनको हम लोग अब कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट इन विच ऑर्गन, है ना। मानव में पाचन किस अंग से शुरू होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए मेरे साथियों कि कहाँ से हमारा जो पाचन स्टार्ट होता है। तो या तो स्टमक से होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, या माउथ से होता है, या फिर लीवर से होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग अगर यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, जब भी हम लोग यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में आप लोगों को दो बातें जरूर याद रखना है कि आपका डाइजेशन आखिर में स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, शुरू कैसे होता है। तो शुरू आप लोगों का कहाँ से होता है, तो मेरे साथियों याद रखना, माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ अर्थात मुख। पता है ना, मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाए थे, है ना। बार बार मैं बोल भी रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के आएंगे, और जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर हम लोगों को फंसना नहीं है। अगर ये बोलता है लेकिन आप लोगों के सामने कि कंप्लीट डाइजेशन आखिर में कैसे होता है ना। अगर मान लीजिए वो बोलता है आप लोगों से कि कंप्लीट डाइजेशन, है ना, अगर मान लीजिए कंप्लीट डाइजेशन में बोलता है कि कंप्लीट डाइजेशन आखिर में कैसे होता है, तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, मतलब छोटी आंत आ जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, छोटी आंत आ जाती है। कौन सी आंत आ जाएगी, यहाँ पर छोटी आंत आ जाएगी। तो मेरे साथियों इन प्रश्नों को आप लोगों को गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के लेवल वाले हैं, बेहतरीन वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में C4 कैट इज द राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, टाइलिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन, भाई ये बताओ जरा कि टाइलिन एंजाइम आप लोगों को कहाँ पर पाया जाता है। आपको मैंने बताया था जब लार आप लोगों की होती है, मतलब जो हमारा सलाइवा होता है ना, जो हमारा सलाइवा होता है, स्पेशली जो लार होती है हमारी, क्या होती है हमारी, यहाँ पर लार होती है या फिर सलाइवा हमारा होता है। तो इस सलाइवा में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से दो एंजाइम्स आप लोगों के निकलते हैं। एक आप लोगों का यहाँ पर टाइलिन निकलती है ना, टाइलिन निकलता है यहाँ पर। एक तो टाइलिन एंजाइम जो एंटी बैक्टीरिया का काम करता है एक तरीके से,
है ना, एंटी बैक्टीरियल काम करता है। एंटी बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम करता है स्पेशली, है ना। स्पेशली क्या काम करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरियाज को, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उनको बैक्टीरियाज को निपटा देता है, मार देता है उनको, उनको जो है खत्म कर देता है। और इसके अलावा आपका अल्फा एमाइलेज भी आता है यहाँ पर, है ना, अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी आता है। और ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम का क्या काम करता है, तो ये शुगर या शर्करा का पाचन करने का काम करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज करने का काम करता है। ये दो एंजाइम्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के हर बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग तैयार रहिए बढ़िया तरीके से। तो क्या यहाँ पे सलाइवम पाया जाता है, जी हाँ सर सलाइवम पाया जाता है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर आप लोग लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, शानदार क्लास होने वाली है, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले प्रश्न आप लोगों के होने वाले हैं। चलिए अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो विच न्यूट्रिएंट डाइजेशन बिगिनिंग द इन द माउथ, है ना, मुख में किस पोषक तत्व का पाचन शुरू हो जाता है, या तो प्रोटीन का होता है, या फैट का होता है, या कार्बोहाइड्रेट का होता है, या फिर विटामिन का होता है। अब एक बात बताओ जरा, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ये जो शुगर है आपका, ये पाचन करना स्टार्ट कर देता है ना, या फिर मैं बोलूं कि जो स्टार्च हमारा होता है, जो स्टार्च होता है उसको चेंज करने का काम करता है, शुगर को करने का काम होता है ना। तो जब हमारे पास में है, जब हमारे पास शुगर आ गई है, तो शुगर होती क्या है, ग्लूकोज है, नॉर्मल सी बात है ना। या फिर हम लोग शर्करा की बात कर रहे हैं तो वो क्या है आपका, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कौन सा है भाई, तो हम लोग बोलेंगे सर पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर पॉलीसेकेराइड होता है। अब जब पॉलीसेकेराइड होता है, जब पॉलीसेकेराइड होता है, तो यहाँ पर एक बात बताओ जरा कि क्या आप लोग यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सर ये क्वेश्चन हमें पहले तो देखने में टफ लग रहा था, लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा सिंपल लगने लग गया है। कारण क्या हो गया है, क्योंकि कारण आप लोगों ने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को जान लिया है। तो यहाँ पर कार्बो जो हाइड्रेट होता है, ये C4 इज द राइट आंसर आप लोगों का लेकर के आएगा और डायरेक्टली सीधा आप लोगों का आंसर बना देगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्टली यहां से बन रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस आप लोगों का जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, गैस्ट्रिक रस का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 8 होता है, 2 होता है, या फिर आपका 10 होता है। देखिए पहली चीज तो आप लोगों को यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि जो गैस्ट्रिक जूस है आपका, क्या है यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, है ना, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सी बात है। तो आपको यहाँ पर एक बात जरूर याद रख लेना चाहिए। सर क्या बात याद रखना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। और जब बहुत ज्यादा अम्लीय होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, है ना, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर सर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है आपका बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। और जब एसिडिक होगा तो मेरे साथियों बताओ जरा ये क्या है, तो ये तो सर न्यूट्रल है ना, ये तो न्यूट्रल है। और ये कैसा है सर, यहां पर ये बेस है ना, ये बेसिसिटी इसमें पाई जाएगी, तो ये तो बेस है। और ये क्या है, तो यहां पर भी सर बेस है। तो एक बात बताओ, मेरे पास में रहा कौन, रहा बस केवल और केवल मेरे पास में एक ही रहा बस ऑप्शन, और वो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। बोल रहा है मेरे साथियों, ऑप्शन आपसे ये बोल रहा है कि भैया लगा दे, काम कर, है ना। ऑप्शन हम लोगों से क्या बोल रहा है, भैया लगा दे, डायरेक्टली सीधा आंसर लगा दे और इसको हटा दे। तो यहां पर आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, C4 इज द राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्लास लाइव है, बिल्कुल लाइव है ना, क्लास बिल्कुल लाइव है आप लोगों की, है ना। लेकिन एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस जो है सेक्रेटेड बाय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है किसके द्वारा स्त्रावित होता है। अब आपको बताना है कि आखिर में किसके द्वारा स्त्रावित होने का काम होता है यहाँ पे। तो मेरे साथियों ये चीफ सेल के द्वारा करता है, या गॉबलेट सेल के द्वारा होता है, या ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा होता है, या मास्ट सेल के द्वारा होता है। पहली चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो गैस्ट्रिक आपका जो है ग्लैंड होती है, देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को समझना चाहिए हमारा स्टमक होता है ना, क्या होता है स्टमक, स्टमक को हम लोग पेट भी बोल सकते हैं, अमा से भी बोल सकते हैं, है ना, पेट या अमा से भी बोल सकते हैं, राइट है, अमा से भी बोल सकते हैं। अब दूसरी चीज आप लोग को याद रखना चाहिए कि इसके अंदर से क्या निकलती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। इसमें क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है सर, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो आपके भोजन को पचाने में सहायता करती है, हेल्पिंग ग्लैंड्स की सहायता, हेल्पिंग ग्लैंड्स होती है। अब ये हेल्पिंग ग्लैंड्स कितनी होती है, तो ये 3 होती है। कौन सी होती है तीनों, एक होती है चीफ, एक होती है म्यूकस, एक होती है म्यूकस, और एक होती है आपकी पैराइटल, है ना, एक होती है पैराइटल। तो यहां पर आप लोगों के सामने पता लग जाएगा कि जो पैराइटल होती है वो HCl का पाचन करती है। यहां म्यूकस क्या करती है, तो ये कफ निकालती है।
है ना, चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकालती है। चीफ का काम क्या होता है, तो चीफ का काम मेरे साथियों यहाँ पर हो जाता है कि जो एंजाइम्स आपके होते हैं उनका पाचन करना होता है ना, उन एंजाइम का पाचन करना होता है। तो मेरे साथियों आप लोगों के सामने ऑप्शंस तो आया ही नहीं है सर। आप बोलोगे सर ना तो यहाँ पे चीफ है, तो चीफ का काम हम लोगों ने समझ लिया सर, एंजाइम का काम हो गया, है ना, यहाँ तो एंजाइम का काम हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं बनेगा, मतलब ए वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। फिर गॉबलेट सेल कहाँ पर पाई जाती है, तो गॉबलेट सेल आप लोगों की कहाँ पर पाई जाती है, तो ये तो श्वसन तंत्र में पाई जाती है ना, मतलब ये तो रेस्पिरेशन में पाई जाएगी। तो सर ये तो रेस्पिरेशन का पार्ट है, मतलब ये आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। हाँ भाई ठीक है, आपका रेस्पिरेशन भी नहीं आ रहा है, मतलब ना तो ये आंसर आ रहा ना ये। ऑक्जेंटिक कौन सी होती है सर, ऑक्जेंटिक तो यहाँ पर है ही नहीं। एक्चुअल में ऑक्जेंटिक आपकी जो है पेराइटल को बोला जाता है, पेराइटल को ही क्या बोला जाता है यहाँ पर, ऑक्जेंटिक बोला जाता है। C4 इज द राइट आंसर आप लोगों का क्या बन जाएगा, जी हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा सी वाला आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा, बिल्कुल सी वाला आंसर आ जाएगा। मास्ट सेल, यहाँ पर मास्ट सेल आप लोग की आनी पड़ेगी, है ना। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जल्दी से बता दो फटाफट। एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी कर देना। देखिए पूरा टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा, एक एक चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, बस हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, अच्छे तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू, है ना, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को किस में बदल देता है। मैंने देखो यार आप लोगों को दो तीन चीजें बताई थी, है ना, दो तीन चीजें बताई थी। एक बताया था मैंने पेप्सिन एंजाइम, मैंने क्या बताया था आपको, पेप्सिन एंजाइम के बारे में बताया था। ये जो पेप्सिन एंजाइम जो रहता है ये प्रोटीन को, है ना, किसको, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, अब ये प्रोटीन को क्या कर देता है, ये पेप्टोन्स में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, पेप्टोन्स में, है ना। पेप्टोन्स ये बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मतलब प्रोटीन जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मेरे साथियों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करें, तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, यहाँ पर जो पेप्टोन्स है उसमें तो तोड़ दिया हमने। अब ये पेप्टोन को पूरी तरीके से तोड़ने का काम कौन करेगा, सर ट्रिप्सिन करता है ना। ध्यान रखना इसको तोड़ने का काम पूरी तरीके से कौन करता है, ट्रिप्सिन। तो दो बार आपका जो है यहाँ पर टूटता है भोजन, है ना। ये पेप्सिन की जगह कभी कभार अगर मान लो इरेप्सिन भी आ जाता है तो इरेप्सिन का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। इरेप्सिन भी अगर आपका पूछता है तो पेप्सिन की तरह काम होता है, इसका भी आ जाएगा समझ में कि नहीं आ पाएगा, आसानी से आ जाएगा, जी सर आ जाएगा, ठीक है। फैटी एसिड्स को, पेप्टोन्स को, बिल्कुल देखो यार ये वाला बी वाला आंसर आप लोगों के सामने आ गया है ना, बी वाला आंसर आप लोगों के सामने, ग्लूकोज माल्टोज है ही नहीं, है ना। तो आसानी से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते जाएंगे डायरेक्टली सीधे सीधे, बस आप लोगों को समझना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, आंतों के बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन बनाया जाता है। कितना शानदार क्वेश्चन है भाई, बता दो फटाफट, है ना। इसका आंसर मैं चाहता हूं आप लोग जल्दी से बता दो फटाफट कि इसका आंसर आखिर में क्या आएगा, फटाफट बता दो, जल्दी से फटाफट बता देना, क्योंकि प्रश्न का आंसर आप लोगों का डायरेक्टली सीधा होना चाहिए। सर आंतों के बैक्टीरिया को, पहली बात तो आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, ई कोलाई, है ना। जो आंतों में यहाँ पर इंटेस्टाइनल जो आपका बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है, आप बोलोगे सर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। कौन सा होता है मेरे साथियों, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है आंतों के अंदर, है ना, जो भोजन पाचन में मदद करता है। अब ये क्या करता है, कौन से विटामिन द्वारा विटामिन बनाया जाता है ना, तो कौन सा विटामिन ये बनाता है, तो मेरे साथियों ध्यान रखना ये विटामिन के को बनाता है। किसको बनाता है, विटामिन के। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कौन सा आता है, विटामिन के आता है। विटामिन के को आप लोग यहाँ पर क्लोज कर दो, डायरेक्टली सीधा आप लोग आंसर लगा दो, C4 इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा, है ना। विटामिन के बारे में हम लोग जानेंगे, विटामिन के का अगर हम लोग रासायनिक नाम की बात करेंगे, है ना, यहाँ पर रासायनिक नाम मान लो सपोज करो इसका पूछा जाए, केमिकल जो है आप लोगों का जो है नाम पूछा जाए, तो रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या होता है यहाँ पर, तो विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, है ना। उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई बीमारी कौन सी होती है, तो ब्लड क्लॉट की बीमारी, पता है ना, ब्लड क्लॉट, अगर मान लीजिए इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट आप लोगों का हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके पूछा जाएगा, विटामिन के जो है ना, विटामिन के का पूछा जाता है। तो सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी, इसमें जो जो होगा वो बराबर आप लोगों को ध्यान रखना है। विटामिन के की अगर आप लोगों से पूछा जाए खोज किसने की थी, तो विटामिन के की खोज आप लोगों से पूछा जाए तो कौन कर रहा है, विटामिन के की खोज डेम और डोजी कर रहा है ना, डेम और डोजी। तो यहाँ पर डेम प्लस डोजी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए,
कि कौन आता है, तो डेम और डोजी आता है, तो डेम और डोजी का नाम भी आप लोग लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है। अब आपको यहां पर चार चीजें याद रखनी चाहिए, चार चीजें, चार में से मैं तीन चीजें आप लोगों को बताऊंगा, है ना, तीन चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है, चौथी चीज तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अगर वो बोलता है आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलता है, ओनली आपसे ग्लैंड बोल रहा है बस, लेकिन एक जगह पर उसने बोल दिया आपको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सपोज करो उसने एंडोक्राइन लगा दिया, है ना, ग्लैंड तो है ही, ये ग्लैंड आप लोगों की है, लेकिन उसने लगा दिया आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, सपोज करो यहां पर एंडोक्राइन लगा दिया। और तीसरा आप लोगों से पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट, या तो ग्लैंड ले लो, या तो ग्लैंड ले लो, या एंडोक्राइन ग्लैंड ले लो, एंडोक्राइन ग्लैंड ले लो, दोनों ही चीजें अगर आप लोगों से पूछी जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में आप लोग आंसर कौन सा बताओगे, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। कौन होता है, लीवर, है ना। सेकंड नंबर पर कौन होता है, तो सेकंड नंबर पर आप लोग को ध्यान रखना चाहिए पैनक्रियास, पैनक्रियास सेकंड नंबर पर। एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो यहां पर थायराइड ग्लैंड आ जाती है। और वहीं अगर आप लोगों से पूछा जाए इन दोनों का नाम कौन सा आता है, इन दोनों में आप लोग लगा दो पीनियल ग्लैंड। ये लो, क्वेश्चंस आपके चार बन गए हैं, एक स्मॉलेस्ट ग्लैंड, दूसरा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा एंडोक्राइन जो है लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट ग्लैंड नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, सीधा सीधा आप लोग बता देना बस। केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है इसको, है ना, ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। अगर आप लोगों से एक बार ऐसा पूछा जाए तो डायरेक्टली ऐसे बता देना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे काम करता है भाई, लीवर आपका बहुत सारा काम करता है ना, लीवर क्या करता है, बहुत सारा काम करता है, ठीक है। और लगभग इसमें जो वजन होता है, वेट होता है, वो कितना होता है, 1.5 केजी समथिंग होता है ना, 1.5 केजी समथिंग होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का कैसा पूछ लिया जाए, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले, है ना। बाइल जूस स्टोर्ड, अब देखो यार, यहां से भी तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तीन प्रकार के। मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन पर प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है, हर बात को मैंने बोला है कि भाई देखो क्वेश्चन आप लोगों के कैसे भी पूछे जा सकते हैं। बाइल, है ना, पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाइल आप लोगों का प्रोड्यूस कहां से होता है। अगर मान लो उसने ये बोल दिया कि आपको बताओ कि प्रोड्यूस कहां से होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर प्रोड्यूस पूछा जाए तो आप लोग बता देना लीवर से होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, पूरी तरीके से लीवर ही होता है, यहाँ पे यकृत होता है। लेकिन स्टोर आखिर में कहाँ होता है, या स्टोरेज कहाँ पर होता है ना, संग्रहण कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, संग्रहण जो होता है वो कहाँ पे होता है, पैनक्रियाज में या गाल ब्लैडर में, है ना। पैनक्रियाज नहीं, सॉरी, है ना, गलती से बोल दिया मैंने, क्षमा करना, गाल ब्लैडर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या आ जाता है, गाल ब्लैडर आ जाता है ना, पित्ता से आ जाता है, क्या आ जाता है, पित्ता से, पित्ता से। और अगर आप लोगों से पूछा जाए बताओ भाई एक का बाद तो बताओ कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 8.6, और 8.6 मतलब कैसा होता है, बेसिसिटी होती है इसके अंदर, है ना, बेसिसिटी होती है, मतलब कुल मिलाकर के क्या होता है, आपका बेस होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तीनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तीनों प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग के बन जाएंगे, है ना। यहाँ पर लीवर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या यहाँ पर गाल ब्लैडर आएगा, बिल्कुल सर गाल ब्लैडर आएगा, है ना। यहाँ पर आप लोगों का स्टोर बोल रहा है गला, तो बी फॉर बोल इज द राइट आंसर आएगा। ड्यूडेनम आएगा नहीं, अग्ना से आएगा नहीं। आसान था क्वेश्चन, डायरेक्टली सीधा आसान था सर, है ना, एक बार में क्वेश्चन आने का था, बिल्कुल एक बार में हमारा क्वेश्चन होने का था, है ना, सिंपली फॉर्म में आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, है ना, पित्त रस किसके पाचन में सहायता करता है। अब आपको यहाँ पर देखना है जो पित्त रस रहता है वो पाचन किसका करता है। अब एक बात बताओ जरा, जो लीवर है वो क्या करता है, तो ध्यान रखना जो हमारा लीवर है, लीवर है वो आपका स्टोर जो है यहाँ पे फॉर्मेशन किसका कर रहा है, आप बोलोगे सर इसके द्वारा फॉर्म होता है किसका, बाइल का। राइट है सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया, यहाँ पर बाइल आ जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ो जरा, यहाँ पे बाइल आप लोगों का आ गया है ना, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे पित्त रस आ गया है। पित्त रस के बारे में मैं तीनों चीजें आप लोगों को पढ़ा करके आ रहा हूँ, जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता करके आ रहा हूँ, ठीक है। ये वाली बात तो क्लियर हो गई थी, लेकिन आगे बढ़ना, यहाँ पर आगे बढ़ना, ये आपका जो है फॉर्मेशन बाइल का हो रहा है, कहां से, लीवर से हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये डाइजेशन में मदद करेगा,
है ना, ये क्या कर रहा है, डाइजेशन में मदद कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अब ये हेल्प जो कर रहा है डाइजेशन में, क्या हेल्प कर रहा है सर, यहां पर ये भी तो बात पता होना चाहिए, है ना, यहां पर ये भी तो पता होना चाहिए सर, डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो क्या करता है आखिर में, है ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है ना, फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन करवाता है, फैट का इमल्सीकरण। और इसमें आप लोगों का एक एंजाइम भी भाग लेता है ना, इसमें एक एंजाइम भी भाग लेता है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, तो उस एंजाइम का नाम होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज। आसानी से बता दोगे कि नहीं बता दोगे, हाँ सर आसानी से बता देंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चंस आप लोगों के डायरेक्टली सीधे सीधे बनेंगे मेरे साथियों। बस आप लोगों को क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करने की आदत होनी चाहिए कि सर हाँ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली बन जाएगा, तो बस डायरेक्टली क्वेश्चन हमारा डेफिनेटली बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है यार, क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना ना। सभी बच्चे जितने भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी करते जाओ, क्योंकि क्लास आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फेट आ जाएगा, मतलब सी फॉर केट इज द राइट आंसर आ जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट। अब आप लोगों को बताया यार अभी, है ना, जस्ट मैंने अभी बताया कि जो फैट है इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करवाता है, लीवर लाइपेज करवाता है। अब बताओ जरा ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, भाई ट्रिप्सिन का सर काम होता है प्रोटीन का पाचन, है ना, प्रोटीन का डाइजेशन का काम होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्टोन्स में तोड़ना, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना, है ना, ये वाला काम होता है। लाइपेज का काम क्या होता है सर, फैट का पाचन करना। माल्टोज क्या है भाई, नॉर्मल सी बात है, माल्टोज आप लोगों की शुगर है ना, ये तो आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाचन, तो लाइपेज हमें यहाँ पर याद करना है, सी फोर केट इज द राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिप्सिन इज सेक्रेटेड बाय, है ना, यहाँ पर सेक्रेटेड, ट्रिप्सिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है ना, सेक्रेट कहां से होता है ना, सेक्रेट कहां से करता है, तो या तो लीवर से होता है, नहीं सर लीवर से नहीं होता है। ये अग्नाशय से होता है, बिल्कुल सर अग्नाशय से सीक्रेट होता है, तो यहां पर आप लोग बता देना अग्नाशय से सीक्रेट होता है। क्या लार ग्रंथियों से होता है, नहीं। आमाशय से होता है, नहीं। तो यहां पर आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, पैनक्रियास। तो ध्यान रखना ट्रिप्सिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो ये पैनक्रियास के द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, पैनक्रियास के द्वारा, तो डायरेक्टली सीधा आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे आप लोगों के सामने आ रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड मेनली ऑक्यूर्स, है ना, पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहां होता है। अब ये आपका एब्जॉर्प्शन करने का काम कहां पर होता है, सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर ये बताइए कि पचा हुआ जो भोजन है उसका एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन कहां होगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर वो पूछता है कि बताइए जरा सर ये एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है पचे हुए भोजन का, तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सर कहां पर होता है, तो ध्यान रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में। सर क्यों होता है, कारण क्या होता है ना, हम लोग ये बोलेंगे सर कारण क्या होता है, तो उसका कारण आप लोगों को पता है सबको, है ना, क्या पता है सर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ सर बिल्कुल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है मान लिया, लेकिन कैसे बताया आपने, यहां पर क्या अवशोषण होता है, यहां पर आप लोगों का विलाई भी पाई जाती है ना, विलाई भी पाई जाती है, और माइक्रो विलाई भी पाई जाती है ना, माइक्रो विलाई भी पाई जाती है। तो ये लो, यहाँ पे विलाई और माइक्रो विलाई दोनों चीजें पाई जा रही है, तो इस कारण आप लोगों का जो है यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी आप लोगों का सी फोर केट इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। रेक्टम आ नहीं सकता, बड़ी आंत आप लोग की आएगी नहीं, अमा से यहाँ पर आएगा नहीं, तीनों प्रश्न आप लोग के ऑप्शन डायरेक्टली अलग हट रहे थे। अगला देखो, छोटी आंत में अंगुलिनुमा संरचना, है ना, देखो एब्जॉर्प्शन का काम अभी कौन कर रहा था, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉल्ड, है ना, छोटी आंत में जो आप लोगों की अंगुलीनुमा संरचना कौन होती है, तो मैंने आप लोगों को बनाया यार अब, है ना, अंगुलीनुमा संरचना मैंने बढ़िया तरीके से आप लोगों को बनाई है ना, और जब आप लोगों को पता है कि एब्जॉर्प्शन का दायरा बढ़ा रही है, और जब एब्जॉर्प्शन का दायरा बढ़ाएगी तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, विली आ जाएगी सर, है ना, कौन आ जाएगी, विलाई। तो यहाँ पर विलाई आप लोग की आ जाती है, मतलब बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा। आसान है बिल्कुल, देखो है ना, आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है सर, है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आसान है, प्रश्न आप लोगों के डायरेक्टली बनेंगे, सीधे सीधे बनेंगे, बस क्वेश्चंस को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया, मतलब आसानी से आप लोग प्रश्न को अब आसानी से बना सकते हो। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्गेस्ट, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। जब मैंने यहाँ पर आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाना स्टार्ट किया, जब मैंने आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ाना स्टार्ट किया,
तो आपको मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ध्यान रखना मेरे साथियों, जो स्टार्ट होती है ये माउथ से स्टार्ट होती है। बिल्कुल सर पता है हमें माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है बहुत बढ़िया। लेकिन ये आप लोगों की जो है फिनिश कहाँ पर होती है ना, ये आप लोगों की जो है खत्म कहाँ पर होती है ना, यहाँ पर ये फाइनली फिनिश कहाँ पर होती है सर, एनएस में होती है। एनएस मतलब गुदा में होती है ना, कहां पर होती है, तो एनएस मतलब गुदा में होती है। तो ये दो बात तो हम लोगों के लिए क्लियर हो गया। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे चलो जरा। अब ये बोल रहा है कि सबसे लंबा भाग इसमें कौन सा होता है। एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 मीटर, ये सॉरी 10 से 12 नहीं, 8 से 10 मीटर ये क्या होती है, लंबी होती है। लेंथ इसकी कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। लेकिन इसमें अकेले आप लोगों का जो है वो 6 से 6.5 मीटर आप लोगों की जो लंबी होती है ना, 6 से 6.5 मीटर अकेले लंबी होती है आप लोगों की, कौन होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों के सामने आ जाता है। कौन आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है ऑप्शन में, स्टमक है क्या, नहीं है, ग्रास नली है क्या, नहीं है ना, बड़ी आंत नहीं, यहां पर आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। इसको आप लोग लगा सकते हो, C4 इज द राइट आंसर। सबसे अच्छी बात है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका आकार भी क्या होता है, सी होता है ना। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तो जेजुनम का आकार आप लोगों का कैसा होता है, सी टाइप होता है, बहुत ज्यादा कुंडलित होती है ना, बहुत ज्यादा कैसी होती है, कुंडल के फॉर्म में होती है। ठीक है चलो आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू, है ना, कॉमन बाइल डक्ट कहां खुलती है। अब ये बताओ जरा, जो कॉमन बाइल डक्ट है वो कहां पर खुलेगी। ये बोल रहा है आप लोगों का जो है इलियम में खुलती है, क्या पॉसिबल है इलियम में, क्या ड्यूडेनम में खुलती है, पॉसिबल है क्या, क्या कोलम में खुलती है, क्या रेक्टम में खुलती है, जल्दी बता दो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे तो आप लोग अगर दिमाग लगा लोगे तो अभी तक लगा ही लिया होगा, है ना। जिनका प्रश्न का आंसर, जिनका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली सीधा निकलना होगा, मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए इसमें 20-30 सेकंड देना, है ना। तो इस क्वेश्चन में आखिर में आप लोग जो है आंसर कैसे लगाओगे, चलो मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें, इसमें 30 सेकंड का टाइम में देता हूं, 30 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर कैसे लगाओगे। मैं पानी पी रहा हूं तब तक अच्छे से, जल्दी बताना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा। हम्म चलिए भाई, तो आप लोगों का होता है टाइम खत्म, है ना। यहां पर देखो कॉमन बाइल डक्ट की बात करी जा रही है। अब कॉमन बाइल डक्ट जो होता है आप लोगों का, है ना, ये कहां पर खत्म होता है, ठीक है, या फिर ये खुलता कहां पे है। तो एक बात बताओ जरा कि आपकी ये क्या ईसोफेगस है, ये क्या ईसोफेगस है। और ईसोफेगस में देखोगे आप लोग तो आपको स्टमक इस प्रकार से मिल जाएगा, है ना, इसी प्रकार से आप लोगों को स्टमक मिलता है। तो ये है स्टमक, राइट, ये है स्टमक, और इधर साइड से आप लोगों का जो है स्टार्ट हो जाता है ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोगों की चालू हो जाती है, और ये यहाँ से चालू होती है। तो इस जगह पर आप लोगों को कौन पाया जाता है, ग्रहणी पाई जाती है, और यहाँ पर ये जाकर के खुल जाती है। मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो गया स्टमक, है ना, ये हो गया आप लोगों का स्टमक, है ना, समझना जरा, ये स्टमक हो गया। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इनके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, दोनों के बीच में। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा नहीं कि खाना यार नीचे से ऊपर साइड क्यों नहीं आता है, ऊपर से नीचे जरूर चला जाता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाता है। जब आपको उल्टी वगैरह होना हो या कहीं ना कहीं आपका शरीर में कोई ना कोई अनियमितता हो रही हो, तो आपका आ सकता है यहाँ पे, है ना, बाकी तो नहीं आ सकता। तो ऐसी कंडीशन में सर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएं, है ना, ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस क्या लगाए, तो ध्यान रखना है यहाँ पर अगर आप लोग लगाओगे तो इलियोसिकल वॉल होता है एक्चुअल में। यहाँ पर कौन सा वॉल्व होता है, इलियोसिकल वॉल्व होता है, इलियोसिकल वॉल्व। और ये जो इलियोसिकल वॉल्व आपका होता है, ये नीचे से खाने को ऊपर नहीं चढ़ने देता है, ऊपर नहीं जाने देता, अब ये बंद कर देता है एकदम से। जैसे इपिग्लोटिस नहीं होती है यहाँ पर आप लोगों का फेरिंग्स के पास में, एक इफ विंड का आर कम फूड आर नोट कम, इफ फूड आर कम विंड आर नोट कम, है ना। तो ऐसे करके चलती रहती है, ऐसे करके चलती रहती है, या तो हवा जाएगी या खाना जाएगा। सेम यहाँ पर भी इलियोसिकल वॉल्व में क्या होता है, जैसे ही खाना आप लोगों का गया, है ना, यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट जो आप लोगों की खुल गई बस, तो उसके बाद में बंद भी हो जाती है यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे, आसानी से आप लोग समझ जाओगे। ड्यूडेनम आप लोग लगा दोगे, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन का आंसर बताना। रेनिन एंजाइम मुख्यतः किसमें पाया जाता है? द एंजाइम रेनिन इज मेनली फाउंडेड इन, कहाँ पाया जाता है ये? या तो वयस्क में पाया जाता है, एडल्ट्स में पाया जाता है, या इन्फेक्ट्स में पाया, शिशु में पाया जाता है, ओल्ड एज में पाया जाता है, वृद्धावस्था में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अब देखो यार, मेरी बात सुनना आप। रेनिन एंजाइम, पहली बात तो रेनिन एंजाइम क्या करता है ना? रेनिन एंजाइम आप लोगों का स्पेशली कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग बोलोगे सर रेनिन जो एंजाइम पाया जाता है वो स्टमक में पाया जाता है। पहली बात तो आप लोग क्या लगाओगे यहाँ पर? स्टोमक में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहली चीज तो हम लोग लगा देंगे अमाशय। तो आप लोग यहाँ पर बता देना सर अमाशय आ जाएगा, है ना? कहाँ पर आ जाएगा? अमाशय में आ जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आप लोगों के माइंड में कि हाँ सर यहाँ पर तो क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन हो चुका है। अब आगे देखो, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है मेरे साथियों, जो दूध हमारा जो मिल्क होता है, मिल्क में घुली हुई जो प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है कैसिनोजिन। क्या नाम होता है? कैसिनोजिन। ये जो कैसिनोजिन होती है उसका पाचन करने का काम करता है, ठीक है। दूध में घुली हुई जो कैसिनोजिन प्रोटीन होती है उसको पाचन करने का काम करता है, कुल मिलाकर के इसका काम है। अब ये एक्चुअल में मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आप लोगों का किसमें? शिशु में, इन्फेंट्स पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? इन्फेंट्स में पाया जाता है। मतलब बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जो दूध होता है वो पचता नहीं है आसानी से, है ना? माँ का दूध ही पिलाया जाता है ज्यादातर, है ना? ज्यादातर इधर गाय भैंस वगैरह इनका दूध नहीं पिलाया जाता बच्चों को। क्यों नहीं पिलाया जाता है 6 महीने तक? कारण आपके सामने साफ है ना? आसानी से आप लोग समझ जाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, बताइएगा विच एंजाइम कन्वर्ट माल्टोज, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने का काम कौन करता है? भाई माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने का काम तो आसान है यार, है ना? आपको पता है। देखो इसका काम नहीं पता है क्या? इसका काम आता है आपको फैट, है ना? इसका काम आता है आपको प्रोटीन, इसका काम आता है आपको प्रोटीन। जब नॉर्मल है यार, ये प्रोटीन को ओरिजिन की साइड लेके जा रहा है। कहां पर लेके जा रहा है? तो प्रोटीन मेनली ओरिजिन कहां से होता है? तो प्रोटीन का ओरिजिन कहां से होता है भाई? नॉर्मल सी बात है, एमिनो अम्लों से होता है, एमिनो एसिड से होता है। तो इसका काम तो ये हो गया, समझे? तो यहां पर केवल और केवल आप लोगों के सामने एक ही ऑप्शन बच जाता है, और सीधा ऑप्शन क्या बोल रहा है? माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने का काम माल्टेज एंजाइम का होता है। ये लो, ये माल्टेज आपके सामने एंजाइम आ गया। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग बताना। अगला क्वेश्चन है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय, है ना? अमाशय की भीतरी सतह किससे सुरक्षित रहती है? या तो एसिड या अम्ल से होती है, या म्यूकस से होती है, या पेप्सिन से होती है, या फिर सलाइवा से होती है। देखो भाई, अमाशय की जो भीतरी परत होती है, ये अमाशय हमारा, सपोज करो जरा ये मैंने अमाशय बना दिया, है ना? ये आपका अमाशय सपोज करो, है ना? और अमाशय में अगर आप लोग देखोगे तो कितने पार्ट थे? यहाँ पर 4 पार्ट थे, है ना? 4 पार्ट थे। इधर आप लोगों को क्या मिलेगा, है ना? तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा कौन कौन? देखो 4 पार्ट्स आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे। ये क्या है आपका? ये है सबसे ज्यादा, अगर आप लोग लास्ट में देखोगे तो ये बॉडी, ये बॉडी है। ये क्या है? फंडस है, ये फंडस है। ये पाइलोरिक है ना? ये पाइलोरिक है। और जो आगे वाला भाग है, यहां से आप लोगों की ईसोफेगस आ रही है, ईसोफेगस आ रही है। ये क्या है? ये कार्डियक है। तो ये 4 पार्ट है। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो अंदर साइड आप लोगों को क्या मिलेगा? तो अंदर साइड अगर आप लोग देखोगे यहां पर, तो अंदर साइड अगर आप लोग देख पाओगे तो इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे, ऐसे, है ना? ऐसे। तो ऐसे करके आप लोगों के पास में क्या होती है? तो इसमें म्यूकस होती है, म्यूकस जमी होती है। क्या जमी होती है? म्यूकस। क्या जमी होती है? म्यूकस, है ना? जो हल्की सी गीली टाइप और थोड़ी चिपचिपी टाइप होती है, कफ टाइप होती है। तो ये बलगम होता है एक्चुअल में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? बलगम। तो यहाँ पे आप लोग लगा दीजिएगा बी वाला आंसर। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है ना? बिल्कुल आसान है, आसान है, आप लोग लगा सकते हो। अमाशय की जो भीतरी परत है वो इससे सुरक्षित होती है एक्चुअल में, म्यूकस से, है ना? हम लोग खाने को बढ़िया तरीके से गॉबलेट कर सकते हैं, निगल सकते हैं हम लोग, है ना? समझ रहे हो ना? निगल सकते हो। तो क्यों निगल पा रहे? उसका कारण ये हो जाता है हमारे सामने। आगे बढ़िएगा। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस। अब ये बताओ जरा, प्रोड्यूस कर रहा है भाई, है ना? प्रोड्यूस मतलब बनाने का काम कौन कर रहा है? अभी तक स्टोर का काम देखा था हमने, है ना? तो स्टोर आप लोगों का कौन कर रहा था? ये कर रहा था, है ना? हम लोगों ने अभी देखा था कि सर स्टोर करने का काम कौन करेगा? ये करेगा, है ना? स्टोर करने का काम कौन करेगा? ये करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा वो क्या पढ़ा? अभी प्रोड्यूस। वैसे तो आप लोगों को मैंने समझा ही दिया पहले से, प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? तो प्रोड्यूस का काम ये हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा यार, एक बात और याद रखना, जो ये स्टमक, ये जो अमाशय होता है, जो अग्नाशय होता है आप लोगों का, सॉरी अग्नाशय जो आप लोगों का होता है, इसका आकार भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना। इसका आकार क्यों है ना, इस प्रकार का होता है थोड़ा, इसका आकार थोड़ा इस प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, ये 4 पार्ट आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए, है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेड होता है, फिर उसके बाद में नेक होता है, नेक के बाद में बीच में बॉडी होती है, बॉडी के बाद में यहाँ पर पीछे साइड अगर आप लोग देखोगे तो टेल होता है। तो ध्यान रखना, इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए ना, तो ये 4 पार्ट आप लोगों को बता देना है, किसके, पेनक्रियास के। जैसे मैंने अभी 4 पार्ट आपको इसके बताया कि नहीं, स्टमक के, उसी प्रकार के 4 पार्ट इसमें भी होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन में तो आप लोगों को पता ही है, पहले इंटेस्टाइन 2 प्रकार की है, स्मॉल अलग आती है, लार्ज अलग आती है। लार्ज के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट अलग होते हैं, है ना। सीकम, सीकम के बाद में कोलोन, है ना, कोलोन, कोलोन के बाद में रेक्टम, तो ये हो जाएगा कोलोन। फिर 4 पार्ट होते हैं इसके, है ना, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, तो इस प्रकार से होता है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के देखोगे तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आप लोगों से यहीं से पूछे जाते हैं, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों का, अभी क्वेश्चन में आप लोगों का जो है आरआरबी में आया था कि बताइए ड्यूडेनम का जो मेन काम होता है वो क्या काम होता है, तो लोहे का पाचन होता है, एफी का पाचन होता है, पता होगा ना सबको, आपको मैंने करवा भी दिया आप लोगों को, अब तो सारी चीजें बता दी है ना। क्वेश्चन आप लोगों से यहीं से पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना बाद में मजे कर देंगे, बिल्कुल ये समझ लेना, है ना। यही क्वेश्चन आप लोगों के क्या कर देंगे, बिल्कुल मजे कर देंगे कि सर बिल्कुल मक्खन हो रहा है हम लोगों के माइंड में। चलो, तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर तो हमारा सर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल बी वाला आंसर आएगा, तो लगा दो भैया बी आंसर, बिल्कुल लगा दो। फिर अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन कैसा होता है, सेल्यूलोज डाइजेशन इन ह्यूमन आर, है ना। अब ये बताओ सेल्यूलोज का पाचन कहां पर होता है और कैसे होता है, पहली चीज तो आप लोगों को यह समझना पड़ेगा। अब देखो, आपको यहां पर एक वेस्टिजाइल ऑर्गन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक वेस्टिजाइल ऑर्गन होता है हमारे, है ना। जो लोग हम मेरे से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ा होगा उनको पता होगा कि वेस्टिजाइल ऑर्गन कौन होता है ना। अवशेषी अंग आखिर में क्या होता है ना। आप लोग समझ जाओगे कि सर अवशेषी अंग आखिर में क्या होता है, समझ जाओगे आसानी से। अवशेषी अंग हमारे इसमें जो है, जो सीकम होता है, जो सीकम होता है, ये क्या है, सीकम। और सीकम में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, है ना, अगर आप लोग यहाँ पर सीकम देख पा रहे हो, ये सीकम अगर आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, सीकम अगर आप लोग देख पा रहे हो वेस्टिजियल ऑर्गन में, तो यहाँ पे जो सीकम होता है इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो था ना, ये पहले एक्चुअल में काम करता था, अब काम नहीं करता है ना। अब काम नहीं करता। जैसे हम लोगों ने पहले किसी जानवर को पकड़ा, कच्चा खा गए, डायरेक्टली पचाने का काम ये करेगा, है ना। पहले हम लोगों ने जो भी कुछ भी खाया डायरेक्टली सीधा सीधा खा लिया, है ना, पका करके नहीं खाया। आजकल हम लोग पका करके, साफ करके सब कुछ खाते हैं प्रॉपर। तो हमारा यहाँ पर जो अपेंडिक्स है, डाइफॉर्म अपेंडिक्स, राइट हैंड साइड पे अगर आप लोग देखोगे किडनी के जस्ट नीचे पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो कि कैसा होता है, आप लोगों का वेस्टिजाइल ऑर्गन होता है। हाँ सर बोलो, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सर होता है, यहाँ पर वेस्टिजाइल ऑर्गन होता है ना। एक्चुअल में ये करता था आप लोगों का पाचन, किसका पाचन करता था, सेल्यूलोज का पाचन। किधर गया, ये रहा सेल्यूलोज। ये पहले आप लोगों का क्या करता था, सेल्यूलोज का पाचन करता था। बोलो हाँ या ना, सर समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया तरीके से आप लोगों को। तो जो सेल्यूलोज का पाचन आप लोगों का करता था, ये पहले करता था एक्चुअल में। अब नॉर्मल सी बात है, जब ये पहले पाचन करता था, बढ़िया तरीके से पाचन करता था, लेकिन क्या ये अब अवशेषी अंग हो गया है, अब ये कैसा हो गया, अवशेषी अंग। अच्छा, अवशेषी या वेस्टिजाइल ऑर्गन किसको कहा जाता है, अवशेषी अंग या वेस्टिजाइल ऑर्गन उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है जो क्या कर रहे हैं, यहां पर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या आप काम नहीं करते, फंक्शन बंद कर दिया उनने अपना काम करना, है ना। यहां पर इन लोगों ने अब क्या कर दिया, अपना जो फंक्शन पहले था, है ना, जहां पर इनका पहले फंक्शन था, जो कार्य पहले था, उसको अब इन्होंने क्या कर दिया, क्लोज। क्या कर दिया, बोलो, क्लोज। अब एक्चुअल में इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। अब जब ऐसी कंडीशन में काम करना बंद कर देंगे, जब ऐसी कंडीशन इनके सामने हो जाएगी, क्लोज वाली कंडीशन हो जाएगी, तो ध्यान रखना ये क्या करेंगे, पाचन बंद कर देंगे। सेल्यूलोज का पाचन एब्सेंट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, मतलब C4 केट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ना तो पूर्ण होगा ना आंशिक होगा, पूर्ण तो आप लोग आ नहीं सकता, यहाँ पे तीव्र तो हो ही नहीं सकता।
लेकिन ध्यान रखना जितने भी चार पैरों पे चलने वाले जानवर है, जैसे आपका जो है ना चिंपांजी हो गया या बंदर हो गया या गाय भैंस, जितने भी आप लोग के जीव होते हैं उनके पास में सेल्यूलोज है, वो लोग घास खाते हैं, है ना, और उसका पाचन कर लेते हैं। सेल्यूलोज स्पेशली मैग्नीशियम, है ना, ध्यान रखना इसमें मैग्नीशियम आप लोगों को जरूर होता है। चलो आगे बढ़ो, अगला आप लोगों के सामने आता है विच पार्ट एब्जॉर्ब्स वाटर मेनली, है ना, जल का मुख्य अवशोषण कहां पर होता है, सूंघ के बता देना इस बार। डायरेक्टली मैंने आप लोगों को पढ़ाया सीधा सीधा, है ना, डायरेक्टली स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि सर ये स्टेटमेंट तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट आप लोगों का पता होना चाहिए कि सर जल का मुख्य अवशोषण कहां पर होता है। सीधा सीधा आप लोगों का डायरेक्टली आ जाना चाहिए कि सर इस बार तो हम लोग डायरेक्टली लगा देंगे कि ये आंसर लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों का राइट यहां पर आंसर आ रहा है बिल्कुल, कि लार्ज इंटेस्टाइन यहां पर आ जाता है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मेनली कहां पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए ध्यान रखना पानी का जो मुख्य अवशोषण होता है, जो मेन आपके सामने यहां पर दिखाई देता है, वो कहां पर दिखाई देता है, तो यही आप लोगों को आंसर लगाना है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे बेटा, तो लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों को कैसी दिखाई देती है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई देगी, ऐसे, है ना। ये आप लोगों का यहां पर देखो जरा, ये सीकम है, ये सीकम है ना, ये सीकम है, ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, ये सिग्मोइड को सॉरी ये आप लोगों का डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मोइड कोलोन है ना, ये सिग्मोइड है, ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, ये आप लोगों का सिकम था, ये कोलोन था, ये कोलोन है, ये कोलोन है, ये कोलोन है, ये रेक्टम है, और ये लास्ट में आपका एनस है, इस प्रकार से। तो इनके पार्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन जो अपच भोजन होता है, अनडाइजेस्ट जो फूड होता है, डाइजेस्ट वाला, है ना, उसको लेकर के जाता है, प्लस पानी को लेकर के जाता है, और ये रेक्टम या मलाशय के माध्यम से, एनस के माध्यम से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन इज इक्वल टू B4 बोल इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन स्टमक इज अबाउट, है ना, मानव शरीर की सामान्य क्षमता लगभग कितनी होती है। मानव आमाशय की सामान्य क्षमता कितनी होती है, 500 ml होती है, 1 से 1.5 लीटर होती है, 5 लीटर होती है, या फिर 10 लीटर होती है। अब देखो यार, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने देखा होगा सर ये एप्लीकेशन पर आपने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो, है ना, आसानी से लगा सकते हो कि सर सामान्य क्षमता इसकी लगभग हो सकती है, स्टमक की हमारी जो कैपेसिटी हो सकती है वो कितनी हो सकती है। यार देखो हम लोग पढ़ते ब्रेन के बारे में, हम अभी लीवर के बारे में पढ़ा हमने, है ना, अभी हमने अमाशय के जो है पैनक्रियास के बारे में पढ़ा हमने, अब हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना, इतना बड़ा हमारा जो है कुल मिलाकर के स्टमक या पेट नहीं होता हमारा। तो बी वाला आंसर आप लोग लगा सकते हो, एज्यूम करो बस। मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे भी आएंगे, 10 लीटर, 5 लीटर, 500 ml, समझ रहे हो। तो क्वेश्चंस कुछ हमारे सामने ऐसे भी आएंगे जिनको हमें केवल और केवल बस देखना है, और देखने के बाद तुरंत हमारा आंसर डायरेक्टली सीधा क्लियर हो जाएगा, है ना, तुरंत आप लोगों का आंसर आ जाएगा, तुरंत हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली सीधा बन जाएगा हमारा, है ना। क्वेश्चनों को बस हमें समझना पड़ेगा, और क्वेश्चनों को अगर आप लोग समझ लोगे तुरंत आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। विच एंजाइम एक्ट इन एसिडिक मीडियम, है ना, कौन सा एंजाइम जो है अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, या तो ट्रिप्सिन करेगा, या लाइपेज करेगा, या पेप्सिन करेगा, या माल्टेज करेगा। इनको तो मैंने बढ़िया तरीके से रटवाया आपको, है ना, बढ़िया तरीके से याद करवाया है, अच्छे तरीके से याद करवाया कि कौन सा अम्लीय माध्यम में काम करेगा, कौन नहीं करेगा। ये तो आप लोग यार फटाक से बता देना, है ना, फटाक से बता देना, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, क्वेश्चन आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनना चाहिए, है ना, यही क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्टली सीधे सीधे बनने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के सीधे बोल रहा है अम्लीय माध्यम में, है ना, अम्लीय माध्यम में ट्रिप्सिन होता है क्या सर, नहीं होता है। क्या लाइपेज होता है, नहीं होता है। क्या पेप्सिन होता है, जी हाँ सर होता है। क्या माल्टेज होता है, नहीं होता है। आसानी से बनेगा कि नहीं बनेगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि सर यहां पर हम लोग जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का अम्लीय माध्यम में, क्योंकि प्रोटीन है भाई, प्रोटीन को ज्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी, डाइजेशन हमें ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा। अब नॉर्मल सी बात है, इसे पेप्टोन्स में तोड़ना पड़ेगा, फिर पेप्टोन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन में तोड़ना पड़ेगा, दो एंजाइम को काम करना पड़ेगा, पेप्सिन को भी करना पड़ेगा, ट्रिप्सिन को भी करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाईली है ना। तो इसको क्या करेगा, अम्लीय माध्यम तोड़ देगा। क्या कर देगा, अम्लीय माध्यम तोड़ देगा, मतलब C4 इज द राइट आंसर आपको चाहिए। ये आप लोगों का कैसा होता है, एसिडिक होता है। बोलो फटाफट कैसा होता है, एसिडिक मतलब अम्लीय होता है। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है।
चलो आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज डन बाय, मैंने बताया था आज ही पढ़ाया है ना, अभी पढ़ाया है ना, मेरे हिसाब से 10-15 मिनट पहले पढ़ाया होगा मैंने अभी। और जब अभी पढ़ाया मैंने 10-15 मिनट पहले, तो आप लोग बता दो यार कि वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है, लाइपेज, पेप्सिन, बाइल या फिर ट्रिप्सिन। देखो पहली चीज तो आपका फैट का इमल्सिफिकेशन जो करने वाला व्यक्ति होता है वो लीवर होता है। बोलो हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ सर हमने पढ़ा है, बिल्कुल लीवर ही होता है। और सही तो बोल रहे हो आप, गलत थोड़ी ना बोल रहे हो, यहाँ पर तो लीवर ही होता है, बिल्कुल होता है, सही है। अब यहाँ पर जो लीवर होता है तो नॉर्मल सी बात है, लीवर से किसका फॉर्मेशन होता है सर, बाइल का फॉर्मेशन होता है लीवर का। अब ये बताओ लाइपेज है, पेप्सिन है, बाइल है, ट्रिप्सिन है, ये भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, पित्त दिख गया, ये हो गया। आसान है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रकृति क्या है उसको समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन की प्रकृति को अगर आपने समझ डाला मतलब लाइफ झिंगा लाला, समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। बस क्वेश्चन अगर आप लोगों ने समझ लिए मतलब क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्टली सीधा बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, विच ऑर्गन इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, है ना, कौन सा अंग आपका अंतःस्रावी और बहिस्रावी का काम करता है? अब आप लोगों ने एक मिक्स्ड ग्लैंड का नाम सुना होगा, अभी बनाया था मैंने डायग्राम, है ना, अभी मैंने बनाया था, लेकिन इस बार मैं मिक्स्ड को कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा, है ना। कौन आखिर में मिक्स्ड ग्लैंड? मिक्स्ड का मतलब होता है जो एंडोक्राइन का काम भी कर रहा है, जो एंडोक्राइन का काम भी कर रहा है, और जो आपके सामने एक्सोक्राइन का काम भी कर रहा है, एक्सोक्राइन का काम भी कर रहा है, अंतःस्रावी का काम भी कर रहा है, बहिस्रावी का काम भी कर रहा है। एंडोक्राइन में क्या कर रहा है? तो यहां पर इसके द्वारा अल्फा, बीटा और डेल सेल के द्वारा, है ना, अल्फा, बीटा और डेल सेल के द्वारा यहां पर क्या निकल रहे हैं? हार्मोन निकल रहे हैं, है ना। हार्मोन क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। तो यहां पर हार्मोन आप लोगों के सीक्रेट हो रहे हैं। अल्फा हार्मोन, अल्फा कौन सा होता है? ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन होता है। बीटा कौन होता है सर? तो यहां पर बीटा आप लोगों के सामने कौन आ जाता है? इंसुलिन, जिसको सब लोग जानते हैं, इसको तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा नहीं जानता होगा। डेल जो आप लोगों का रहता है, तो याद रखना मैंने एक अच्छा शॉर्ट्स बनाया, कभी आप लोग जाओगे ना इसमें इंजीनियर्स अड्डा में, तो उसमें जाकर के आप लोग देखोगे तो वहां पे शॉर्ट बनाया मैंने, जिसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे कि इंसुलिन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खोज, इंजेक्शन क्या काम करता है, कहाँ है, क्या प्रॉपर्टी है, सब कुछ पढ़ाया मैंने प्रॉपर, है ना। डायबिटीज के टाइप वाइप वगैरह सब कुछ उसमें। अब ये डेल के द्वारा कौन सा निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। तो ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ सर बन जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली बन जाएगा। तो बस यार यही तो करना है हमें, डेफिनेटली तो बनाना है। तो जब डेफिनेटली आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। एक्सोक्राइन क्या करता है सर? एक्सोक्राइन भी तो बता दो यार आप, है ना, एक्सोक्राइन का भी बता दो क्योंकि हमें बुरा लग जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन का जो काम होता है वो क्या होता है? तो इसके द्वारा आप लोगों का क्या निकलता है? जूस निकलता है। कौन सा? अग्नाशयी जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है यहां से। और पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है ना, आपको पता होना चाहिए कि इसका पीएच मान कितना होता है ना, इसका पीएच मान आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना होता है, ठीक है। तो 7.6 से लेकर के 8.4 तक इसका पीएच मान हो जाता है। तो इसका पीएच मान आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर में इसका पीएच मान कितना होता है। 7.6 से लेकर के 8.4 तक इसका पीएच मान हो जाता है। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा बस। यहाँ पर पेनक्रियाज है, बिल्कुल आसान है, पेनक्रियाज आप लोगों का आ रहा है, मतलब ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बी आ जाएगा, है ना। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ जाओ। द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू, मैंने अभी तो डायग्राम बनाया कि नहीं अभी डायग्राम? अगर नहीं पता हो देख लो जरा। अरे अभी तो डायग्राम बनाया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? आजा जल्दी से। ये रहा अपेंडिक्स, ये रहा अपेंडिक्स। किसके पास जा रहा? सीकम, सीकम के पास में। सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट सीकम, फिर आपका कोलोन, ये कोलोन, ये कोलोन, फिर रेक्टम और उसके बाद में एनस। ये अपेंडिक्स रहा।
तो अपेंडिक्स आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोग का बन जाना चाहिए, है ना। तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बनना चाहिए कि सर जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू, अपेंडिक्स किसके जुड़ा होता है, इलियम से, सिकम से, रेक्टम से या ड्यूडेनम से। आसानी से बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? हाँ सर बिल्कुल, क्वेश्चन को आसानी से बता पाएंगे। बस तो यही तो करना है हमें, यही तो करना है। यहां पर ही तो आप लोगों का जो है अपेंडिक्स जुड़ा होता है, यहीं पर तो आपका अपेंडिक्स जुड़ा होता है। तो यहीं पर आप लोगों का अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है, मतलब बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बन गया कि नहीं बना? आसानी से बन गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, है ना। वेस्टिजाइल ऑर्गन है बेटा, याद रखना, वेस्टिजाइल ऑर्गन। ये गैस्ट्रिक हार्मोन जो है कहां से स्रावित होता है, गैस्ट्रिक हार्मोन जो है कहां से सिक्रेट होता है? अब एक बात बताओ, जो गैस होती है ना, गैस्ट्रिक जो जूस होता है या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां से निकलती है? सर आसानी से बता देंगे हम लोग यार, अब तो कुछ भी नहीं करना है। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां से निकल रही है, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां से निकल रही है, जब गैस्ट्रिक यहां से आप लोगों का सब कुछ निकल रहा है, तो फिर स्टमक क्यों नहीं लगाते हो? बिल्कुल लगा दो, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा क्वेश्चन? फटाफट बता दो, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। क्लास को एक बार लाइक और शेयर भी कर देना सभी बच्चे जितने भी देख रहे हो, और सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है सभी बच्चों को, क्योंकि क्लास आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब याद हो तो मैंने गद्दार एंजाइम का नाम बताया था मैंने कि नहीं बताया था? ईमानदारी से बता दो कि हाँ सर हमें गद्दार एंजाइम के बारे में बताया गया था। गद्दार एंजाइम कौन था? ट्रिप्सिन। बताया था कि नहीं बताया था? ईमानदारी से बता दो। तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है। टाइलिन तो आप लोगों का सलाइवा में मिलेगा, बोलो हाँ या ना। सर सलाइवा में मिलेगा, बिल्कुल सलाइवा में मिलेगा। माल्टेज आप लोगों का मिल ही रहा, माल्टेज आप लोगों को मैंने बता ही दिया, पेनक्रियाज वगैरह, है ना। लाइपेज आप लोगों को बता ही दिया मैंने कहां पर, स्टमक वगैरह। तो ये तो आप लोगों के ऑप्शंस आएंगे नहीं, यहाँ पे सलाइवा हो गया। ट्रिप्सिन आप लोगों का गद्दार है ना। कैसा है? गद्दार है। निकलता कहां से, काम कहां पे करता है? और जब गद्दार है तो याद रखिएगा ये क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। कहां पर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, छोटी आंत के अंदर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच पार्ट ऑफ प्रिवेंट्स फूड एंट्री इनटू ट्रकिया। भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? अब एक बात बताओ, भोजन को श्वास नली जो ट्रकिया होता है उनमें जाने से कौन रोकता है? या तो ग्लोटिस निकाल रोकती है, या एपिग्लोटिस, या फिर विलाई, या फिर यूला। अब यार आप लोग सूंघ के बता दो कि सर एपिग्लोटिस जो हमारी रहती है वो यहाँ पर श्वास नली में भोजन को जाने से रोकती है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहां पर लिखा था इफ विंड आर कम, इफ विंड आर कम फूड आर नॉट कम, फूड आर नॉट कम। और इसी का उल्टा कर दो आप लोग एक बार वापस से, है ना। इसका ऑपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इफ फूड आर कम विंड आर नॉट कम। खत्म बात, सिंपल है, आसान है। तो इपिग्लोटिस आप लोगों को आ गया। देखो इपिग्लोटिस का बड़ा आप लोगों को वेट होगा कि सर क्वेश्चन आखिर में इपिग्लोटिस से कैसा बनता होगा। तो यहाँ पर इपिग्लोटिस से क्वेश्चन कैसा बनता है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, द मस्कुलर वेव्स इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड। आहार नाल की पेशीय तरंग क्या कहलाती है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पेरिस्टेलिसिस या फिर फिल्ट्रेशन। अब आप लोग ये बताओ मुझे, है ना, अब आप लोग मुझे 2 मिनट के लिए बताओ फटाफट कि आहार नाल में पेशीय तरंग जो होती है, मस्कुलर जो वेव होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल में क्या करती है ना। तो आप लोग को पता होगा भाई क्या करती है? क्रमाकुंचन करती है सर, सबको पता है ना, सबको पता है। लेकिन एक्चुअल में क्रमाकुंचन या पेरिस्टालसिस आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होगा तो नॉर्मल आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो हमारी आहार नाल होती है उसमें पेशीय तरंग जो करती है उसे क्रमाकुंचन या पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। आसान है कि नहीं है?
अब अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कर देना। बिल्कुल आप लोग वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी इस क्वेश्चन को कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाने वाला प्रश्न है ना, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा, ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ो जरा। अगला क्वेश्चन होता है विच एसिड्स इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, कौन सा एसिड पाया जाता है भाई, है ना, गैस्ट्रिक रस में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक होता है, नाइट्रिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, एसिटिक होता है। अब यार आपको पता है कि कौन सा पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, है ना। अब आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस, सबसे पहले तो आप लोग को ये देखना है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ये हो गया गैस्ट्रिक जूस, ये हो गया आप लोग का गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है, स्टमक से। और स्टमक का सबसे मेन प्रोडक्ट कौन होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे ज्यादा मजबूत अम्ल, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड आपका होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोगों को मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लगा दो और आगे बढ़ जाओ, C4 केट इज द राइट आंसर। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपको पता होगा एक जगह पर काम होता है, और उन जगहों का नाम पता होगा आपको, एसिड रेन जो होती है वहां पर काम आएगा। ये तो कहां पर आएगा, एसिड रेन। इसे क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, है ना, किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है, अम्लों का राजा या केमिकल का राजा, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। एसिटिक एसिड आपका सिरका, वेनेगर, वेनेगर, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, है ना, क्वेश्चन आप लोगों का आसानी से बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ो। प्रोटीन का पाचन जो है वो कहां से शुरू होता है ना, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन, प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखना, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहां से, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप लोगों का छोटी आंत से स्टार्ट होता है, या लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। अब बता दो मुझे फटाक से ये क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट हो रहा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। और जब पता होगा आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो कहां से हो रहा है प्रोटीन का पाचन, जल्दी से बता दो फटाफट कि सर प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है। अब प्रोटीन का पाचन में आप लोग बोलोगे सर स्टमक से पेप्सिन एंजाइम निकलता है ना, पेप्सिन एंजाइम निकलता है, हाँ सर बिल्कुल होता है ना, बताओगे कि नहीं, डायरेक्टली बता दोगे। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है सर हमें कि नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, ये जो स्टमक है, ये क्या है, स्टमक है, स्टमक से क्या निकलता है, पेप्सिन, स्टमक से क्या निकलता है, इरेप्सिन, इरेप्सिन, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, दोनों का बोथ का काम क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन। आसान है कि नहीं, आसान है या नहीं है, ये बता दो ईमानदारी से बस कि हाँ सर ये आसान है, बिल्कुल भाई आसान है तो क्यों नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। ये स्टमक, ये रहा स्टमक, बी वाला आंसर आप लोगों का आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, सबको पता है, सबको पता है, एक एक को पता है कि सर ये जो डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की वो कहां पर होती है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बोलोगे रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, ग्वाइटर होता है, अनीमिया होता है। आप लोग आसानी से लगा पाओगे, है ना, आप लोग यहाँ पर आसानी से लगा पाओगे कि सर ये वाला क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली सीधा हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सीधा बन जाएगा कि आयोडीन की कमी से हमारा कौन सा होता है, ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है, ठीक है। एनीमिया किसके कारण होता है, ब्लड की कमी, है ना, ब्लड की कमी या आरबीसी की कमी, है ना, आरसी भी मत लगा देना बस। इसकर भी विटामिन सी और रिकेट्स विटामिन डी, है ना, यहां पर विटामिन आप लोग यही सही, तो यहां पर विटामिन लगा देना, नहीं तो पता चल रहा है कि आप लोग गलत कर दो, यहां पर विटामिन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों का सीधा बन जाएगा, सी वाला आंसर आप लोगों का डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखना, विच डाइजेस्टिव जूस हैज नो एंजाइम, किस पाचक रस में एंजाइम नहीं होता है,
है ना, किस पाचक रस में यहाँ पर एंजाइम नहीं होता है। तो आप लोग ये बताओ जरा कि किस पाचक रस में एंजाइम नहीं होता है। विच डाइजेस्टिव जूस नो एंजाइम। लार में एंजाइम नहीं होता है क्या? गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम नहीं होता है? बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है क्या? पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम नहीं होता है क्या? बता दो फटाक से कि हाँ सर इसमें नहीं होता है। ऑटोमेटिकली आप लोग प्रश्न डायरेक्टली सीधा लगा दोगे। बाइल जूस में सर एंजाइम नहीं होता है ना, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है। बिल्कुल राइट है, सभी लोगों का बिल्कुल राइट है यहाँ पे कि सर बाइल जूस जो होता है उसके पास में नहीं होता है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर सी वाला आंसर लगा दो। कारण, आप बोलोगे सर कारण इसमें भी एंजाइम निकलते हैं, इसमें भी एंजाइम निकलते हैं, इसमें भी एंजाइम निकलते हैं। अरे भाई ये क्या है, ये स्टमक है ना। बी आंसर जो भी लगा रहे हैं उनको ये बताओ कि ये स्टमक है, स्टमक से नहीं निकलते क्या? लार से नहीं निकलते एंजाइम? पैनक्रियास से नहीं निकलते है क्या? यहाँ पे बाइल जूस से नहीं निकलता है क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है, लीवर। समझ रहे हो कि नहीं? लीवर से निकल रहा है बस। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन काफी ज्यादा लेवल वाले हैं, है ना। क्वेश्चन सारे लेवल वाले हैं, बढ़िया तरीके से आप लोगों के बेस्ट लेवल वाले क्वेश्चन है। और बेस्ट लेवल वाले क्वेश्चन है तो बस आप लोग मेहनत करना सीख जाओ बस, बाकी तो आपका जो है कल्याण होने वाला है ना। एक तरफ से मैं केमिस्ट्री करवाते जा रहा हूँ, एक तरफ से मैं बायोलॉजी खत्म करवाते जा रहा हूँ, एक तरफ से आपको मैं फिजिक्स कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ। क्या चाहिए यार, अब जान चाहिए क्या मेरी? बताओ अच्छा, क्या जान चाहिए आप लोगों को? बस विच एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। अभी स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने का काम कौन करता है? एमाइलेज करता है, लाइपेज करता है, ट्रिप्सिन करता है, या फिर आपका जो है पेप्सिन करता है। सबको पता है पेप्सिन का काम, ट्रिप्सिन का काम, लाइपेज का काम सबको पता है। केवल एक ही एंजाइम हमारा बचा हुआ है कि स्टार्च को माल्टेज में या शर्करा में तोड़ने का काम कौन करता है? अल्फा एमाइलेज या एमाइलेज आ जाता है। क्योंकि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। ये क्या है? कार्ब्स। ये कार्ब्स है। ये क्या है? फैट। ये क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। अगला है द स्फिंक्टर बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपको बताना है कि जो आपका जो है यहाँ पे अमाशय और छोटी आंत के बीच पेशी वाल्व क्या कहलाता है। ये देखो आप लोग, कार्डिक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, एनल होता है, इलियोसिकल वाल्व होता है। बताया कि नहीं मैंने? ईमानदारी से बता दो बस। आज ही बताया कि नहीं आज बताया? ये देखो जरा, आप लोगों की जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले आप लोगों की क्लास जहां से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि भाई इलियोसिकल वाल्व होता है, याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? इलियोसिकल वाल्व होता है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? यहां पर ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ सर बिल्कुल लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और आप लोग जान लो यार, सबसे पहले, है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जान लो, फिर वापस हम लोग आएंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है? माँ आई एम सिलेक्टेड, है ना। जब हम लोग जो है बोलते हैं ना मम्मी से कि मम्मी हम लोग सिलेक्ट हो गए हैं, तो ध्यान रखना आपका सिलेक्शन उनका जो है सेलिब्रेशन होता है। क्योंकि आपका सिलेक्शन तो होता है, लेकिन जिंदगी पर्यंत, जीवन पर्यंत जब तक वो रहते हैं तब तक उनको जो है ना इस चीज का एहसास होता है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं, पूरी अड्डा टीम ये चाहती है। तो आप लोग जो है इंजीनियरिंग महापेक जो है सिविल इलेक्ट्रॉनिक और जो मैकेनिकल है, इसमें आप लोग जो बढ़िया तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। 2399 रुपीज में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 3x वैलिडिटी के साथ में, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल तीनों महापेक आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग महापेक तीनों का एक इंक्लूड महापेक है हमारे पास में। इसके लिए आप लोग यूज कोड का यूज कर सकते हो। कोड हमारा कौन सा? YT82। ध्यान रखना YT82 हमारा कोड है, बढ़िया तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे जो है क्वेश्चन की ओर। तो बढ़िया तरीके से हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो उसको हम लोग बिना किसी विराम के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं वापस से, क्योंकि बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के चल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा ये इलियोसिकल यहां भी लिखा हुआ है, ये इलियोसिकल आप लोगों का वहां पर भी लिखा हुआ है। तो दोनों के बीच में कौन सा होता है? यहाँ पर इलियोसिकल, है ना। तो इलियोसिकल आपका वॉल्व होता है, इलियोसिकल यहाँ पर वॉल्व आप लोगों का है। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये कार्डिक कहां पाया जाता है? स्टमक। ये पाइलोरिक स्टमक, है ना। एनल आप लोगों को पता ही है। आगे बढ़ो। विच विटामिन हेल्प इनटू ब्लड क्लोटिंग, है ना। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आपका सहायक होता है? मैंने जब जब आप लोगों को ब्लड क्लोट बताया तब ब्लड क्लोट को एक एक बार में बता दिया, पूरा फिनिश कर दिया कि जब भी आप लोगों का जब भी ब्लड क्लोट का नाम आए तो आप लोग बोलना 4-5 पॉइंट। 4-5 पॉइंट कौन कौन से? सर पहला पॉइंट हम लोग विटामिन आएगा तो विटामिन के लगा देंगे, क्योंकि आप लोगों का सबका आंसर आ चुका है, विटामिन के लगा देंगे। दूसरा आप लोगों से अगर बीमारी पूछी जाएगी
सर डिसीज आखिर में कौन सा आ जाएगा, तो आप लोगों बोलोगे सर हीमोफीलिया। आप क्या बोलोगे सब लोग, सर हीमोफीलिया डिसीज, तो हीमोफीलिया आ जाएगा। फिर तीसरी चीज में आप लोग ये बोलोगे कि सर ये बताइए जरा कि ब्लड क्लोट से रिलेटेड है, मतलब 13 मॉलिक्यूल है, 13 मॉलिक्यूल आता है। फिर आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछेगा तो लीवर में बता देना कि लीवर में एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन। हिपेरिन जो ब्लड को जमने से बचाता है, ये भी मदद करेगा। फिर आप लोगों से पूछेगा फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, फिर आप लोगों से पूछेगा फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन भी आपसे पूछ लेगा। मतलब क्वेश्चन जो जहां से पूछता है वहां पर, प्लेटलेट्स में अगर पूछेगा तो आप लोग प्लेटलेट्स भी बता देना। ये जितने भी आप लोगों के सामने लिखे हैं ना मैंने, ये सारे जितने भी नाम लिखे हैं मैंने, सब कुछ आप लोगों के क्या होते हैं, तो जितना भी मैंने लिखा है कंप्लीटली ये सब ब्लड क्लोट है, ब्लड क्लोट का काम करेंगे। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, कैल्शियम, जितने भी आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जितने भी आप लोगों के कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे आपके क्या करते हैं यहाँ पर, ये विटामिन के लिखा हुआ है और ये लगा हुआ हमारा सी आंसर। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है लैक्टेज डाइजेस्ट। लैक्टेज किसका पाचन करता है। अब लैक्टेज देखो जरा यहाँ पर, या तो लैक्टोज का करता है, सुक्रोज का करता है, प्रोटीन का करता है, वसा का करता है, बता दो जरा लैक्टेज है। अब लैक्टेज किस में पाया जाता है, दूध दूध वगैरह, पता ही है ना आपको, लैक्टोज होगा, नॉर्मल सी बात है। तो आसानी से आप लोग यहाँ पर लैक्टोज लगा सकते हो, बी वाला आंसर आप लोगों का आसानी से आ जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए जहां जहां पर लैक्टो आता है, जहां पर भी लैक्टो आएगा, चाहे लैक्टोमीटर हो तो दूध मापेगा, अगर लैक्टो बेसिलस है तो बैक्टीरिया होगा, लैक्टिक होगा तो दूध होगा, है ना, समझ रहे हो। तो जहां पर भी आप लोग को ऐसे वर्ड्स पाए जाएंगे, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती जाएगी। बस आपको लेक्टो वाला वर्ड मिल जाना चाहिए कि हाँ सर लेक्टो वाला वर्ड हमें मिल गया है, बस दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन वहां से बन जाएगा, है ना, हमारा क्वेश्चन वहां से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। आगे बढ़ो जरा, अगला क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ फैट मेनली ऑकर्स इन। वसा का मुख्य पाचन कहां होता है। अब बताओ जरा, फैट का जो मेनली पाचन कहां होता है। सर फैट का जो मेनली पाचन होता है वो डायरेक्टली हमारा मेनली होता है स्टमक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो लाइपेज एंजाइम होता है। बोलो हाँ या ना, डायरेक्टली बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन, आसानी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, जल्दी बता दो फटाफट, मैं पानी पी रहा हूं तब तक। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर कर देना फटाफट से। चलो बताओ फटाक से, क्या क्लियर है। वसा का मुख्य पाचन कौन करता, लाइपेज एंजाइम करता इसमें, है ना। अब इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि फैट का जो मुख्य पाचन हो जाएगा। अब फैट का पाचन तो हो गया, लेकिन मेनली आप लोगों का भोजन कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, तो मेनली आपका भोजन जो डाइजेस्ट कहाँ पर होता है, सर मेनली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर छोटी आद भी आप लोग लगा लो, है ना। मुख्य पाचन जो भोजन का मेनली आप लोगों का जो डाइजेशन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में कंप्लीट डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन के कारण क्या होता है, यहाँ पर चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे आप लोगों का यहाँ पर फैट हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, तीनों का पाचन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर छोटी आंत में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। छोटी आंत का कौन सा भाग पित्त एवं अग्नाशयी रस प्राप्त करता है। या तो इलियम करता है, या जेजुनम करता है, या ड्यूडेनम करता है, या फिर कोलोन करता है। अब छोटी आंत का कौन सा भाग, पहली बात तो ये बताओ जरा कि छोटी आंत में कौन से पार्ट होते हैं। भाई डेडुनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है ना। तो सबसे पहले तो डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये डेडुनम है, जेजुनम है, इलियम है। मतलब यहाँ पे कोलोन का क्या काम, यहाँ पे कोलोन का क्या काम। पहली बात तो इसको हटा दो, क्योंकि देखो यार 100% है, 100 में से 25 25 25 25 है, मतलब हमने 75% के ऊपर महारत हासिल कर ली। अब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखो पहली चीज तो आप लोगों का कोलोन गया, इलियम भी गया, क्योंकि इलियम का काम आप लोगों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम करेगा, नीचे साइड आप लोग का विलाई माइक्रोविलाई खूब आएगा, तो ये भी गया। अब या तो ड्यूडेनम आएगा या जेजुनम आएगा,
है ना। तो यहां पर कौन आएगा भाई, तो ध्यान रखना यहां पर आप लोगों का जो आना चाहिए वो कौन आना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर कौन आ जाना चाहिए, तो यहां पर ड्यूडेनम आप लोगों का आना चाहिए, ड्यूडेनम आ जाना चाहिए। इसको बचा लो 5 मिनट रुको, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, ये तो ड्यूडेनम आप लोगों का आ जाना चाहिए, C4 इज द राइट आंसर आप लोगों का आ जाना चाहिए। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ये बोतल है, ये बोतल उठा ले, इसको उठा ले, चलो। तो ये जल्दी से बता दो, विच एंजाइम इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन को निष्क्रिय रूप क्या होता है। अब पेप्सिन का निष्क्रिय रूप क्या कहलाएगा, पेप्टोन होता है क्या पेप्टिन होता है, या फिर पेप्सिनोजिन होता है, या फिर आप लोगों का ट्रिप्सिनोजिन होता है, या यहां पर काइमेट्रिप्सिन होता है। तो ध्यान रखना पेप्सिन का जो निष्क्रिय रूप होता है उसका नाम होता है पेप्सिनोजिन। कौन सा होता है, पेप्सिनोजिन। ध्यान रखना पेप्सिनोजिन, B4 बोल इज द राइट आंसर। जब भी पेप्सिन का निष्क्रिय रूप पूछे पेप्सिनोजिन, है ना, ट्रिप्सिन का ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप जो है ट्रिप्सिन तो काइमोट्रिप्सिन, डायरेक्टली सीधा इनका इनएक्टिव रूप है ना, इनका इनएक्टिव रूप होता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, विच एंजाइम वर्क्स इन एल्केलाइन मीडियम, है ना। यहां पर क्षारीय माध्यम में कौन सा एंजाइम कार्य करता है। अब देखो एसिडिक का बता दिया था मैंने, याद हो तो एसिडिक का मैंने बता दिया आपको। अब क्षारीय माध्यम और बता दो मुझे कि आखिर में क्षारीय माध्यम में कौन काम करता है। या तो गैस्ट्रिन करेगा, क्या गैस्ट्रिन आना चाहिए, आप लोग खुद सोच लो। क्या रेनिन आना चाहिए, आप लोग खुद सोच लो। क्या पेप्सिन आना चाहिए, खुद सोच लो। अब बचा कौन, सर ट्रिप्सिन बचा हुआ है। सर कौन बचा हुआ है, ट्रिप्सिन बचा हुआ है। अब ट्रिप्सिन अगर हमारा बचा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हम लोग आंसर लगा देंगे, बोलो फटाफट, हाँ सर लगा देंगे। तो यहाँ पर तो ट्रिप्सिन हमारा बचा हुआ है, B4 बोल इज द राइट आंसर हम लोग लगा देंगे। तो ये कैसा है, एसिडिक। ये कैसा है, एसिडिक। ये कैसा है, बेस एल्केलाइन। आगे बढ़ो, अगला आता है, विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंस। विष हरण। भाई जहां पर दो वर्ड दिख जाए, जहां पर दो वर्ड दिख जाए, एक तो आप लोगों को विष मतलब कि टॉक्सिक दिख जाए, जहर दिख जाए, या फिर आप लोगों को यहां पर अल्कोहल दिख जाए, अल्कोहल दिख जाए, आपको शराब दिख जाए, इन दोनों के कारण आपका लीवर खराब हो जाता है ना। हनी सिंह बोलता है 4 बोतल वोडका काम मेरा मौज का, ना मुझको कोई रोके ना मुझको कोई, जो भी चीज है। तो यहां पर लीवर आप लोगों का आ जाता है, B4 बोल इज द राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आप लोगों के सारे बेस्ट है, अच्छे हैं, बस आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। कोर्स अगर किसी को भी चाहिए हो तो 9650084247 पर आप लोग कॉल कर सकते हो। बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो है कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, है ना, कोर्स में एनरोल करने के लिए। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो नीचे साइड आप लोग की एक चल रही होगी, है ना, इंजीनियर्स महापेक की तरह आप लोगों के सामने पट्टी चल रही होगी बढ़िया, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपके सामने पूरी तरीके से जानकारी आ जाएगी, है ना, पूरी जानकारी आप लोगों के लिए आ जाएगी बढ़िया तरीके से। क्लास को जिन बच्चों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक और शेयर करे, है ना, क्लास को लाइक और शेयर करे। द टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज ह्यूमन इज अबाउट। आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है, बोल रहा है 3 मीटर, 5 मीटर, 9 मीटर, 15 मीटर, कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। अब 8 से 10 मीटर लंबी है तो नॉर्मल है, हम लोग क्या लगा सकते हैं, सी वाला आंसर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि नहीं, बोलो फटाफट कि हाँ सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जब लगा सकते हैं तो आसानी से लगा दो ना यार। 8 से 10 मीटर लंबी का बोलते हैं, लेकिन 8 से 10 मीटर लंबी की यहाँ पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल है। आसान है कि नहीं है, बोलो फटाफट। चलो हो गया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब बताइएगा दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जा रहा है। तो दूध में क्या होता है भाई, दूध में क्या यहाँ पर माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। जहां जहां पर दूध आएगा, जहां जहां पर दूध आएगा, जहां पर मिल्क आएगा तो वहां पर लेक्टो आएगा, और जहां पर लेक्टो आएगा वहां पर आप लोगों को पता होगा कि कुछ भी आ सकता है। वहां पर लेक्टोज नाम जहां पर भी आप लोगों को दिख जाए सीधा सीधा आंसर लगा देना, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा।
सीधा सीधा। तो यहां पर आप लोगों के सामने लेक्टोज आ रहा है, मतलब C4K इज द राइट आंसर आप लोगों का यहां पर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल बन रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखना, विच पार्ट टेम्परेरीली स्टोर फैसेस मल अस्थायी रूप से कहां पर संग्रहित होता है। देखो अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए, है ना, जो आपका मल होता है, मतलब कुल मिलाकर के जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड एक तरीके से आप लोग देख लो, तो वो कहां पर कोलोन में रुकता है, नहीं रुकता है। क्या इलियम में रुकता है, मेरे हिसाब से पता नहीं। रेक्टम में रुकता है, मुझे पता नहीं। अपेंडिक्स में रुकता है, नहीं पता। केवल और केवल आप लोगों के सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि सर हम रहे ना रहे क्या करते, डायरेक्टली सीधा हम लोग एक ही काम करेंगे। यहां पर तो केवल एक काम करेंगे, जो हमारा रेक्टम होता है, इसका नाम ही मला से होता है भाई, है ना, मला से, मतलब कुछ देर के लिए यहाँ पे क्या दे रहा है, उसको शरण दे रहे, मतलब सी वाला आंसर आप लोग का आ जाता है। हो जाएगा ना, सी वाला आंसर आसानी से हो जाएगा, बराबर बन जाएगा। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो फिर, है ना। क्लास में आप लोगों को क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हो, है ना, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो यार लाइक और शेयर कर दो सभी लोग, है ना। ये वाला सेशन आप लोग चाहते हो कि बंद कर दूं, तो फिर अलग बता देना, क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए शनिवार को पूरे एप्लीकेशन वाले जितने भी बच्चे क्लास को देखते होंगे, सबके लिए मैं यार अच्छी चीजें कर रहा हूं, तो फिर आप लोग थोड़ा सा मेहनत तो यार बनती है बॉस, बनती है कि नहीं, बिल्कुल बनती है। तो इसलिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो बस आप लोग। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, पैनक्रियाटिक जूस इज एल्केलाइन ड्यू टू, है ना, अग्नाशयी रस क्षारीय क्यों होता है। HCl होता है उसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसमें, पेप्सिन होता है उसमें, बाइल पिगमेंट होता है उसमें। भाई एक बात बताओ, जो अग्नाशयी रस होता है उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, या HCl होता है, ये तो अम्लीय होता है। HCl कैसा होता है, अम्लीय होता है। पेप्सिन एंजाइम कैसा होता है, अम्लीय होता है। बाइल क्या होता है, बाइल तो बेचारा नॉर्मल है, समझ रहे हो। तो हमने जब अभी पढ़ा था, तो ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है। पेप्सिन आ सकता है क्योंकि ये तो एसिडिक होता है, ये तो एसिडिक होता है, ये आ नहीं सकता। पित्त वर्णक आप लोग आ नहीं सकता। सोडियम बाइकार्बोनेट बचा है, बी फॉर बोल इज द राइट आंसर। क्या बचा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि आपका जो है हेलिना का रिबन किसने फाड़ा, आपको पता होगा ना, है ली ना, ये सोडियम आ गया, ये आ गया सोडियम का रिबन किसने फाड़ा, आपको पता होगा ये सब चीजें तो, है ना। ये तो आप लोगों को पता होगा ना आसानी से, कि नहीं पता है, ये तो आप लोगों को आसानी से पता होगा, फाड़ा, कि हेलिना का रिबन किसने फाड़ा। जब आपको ये सब कुछ पता होगा, तो आसानी से आप लोग लगा सकते हो आंसर, है ना, आराम से लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा आना चाहिए, बताओ फटाफट कि हाँ सर ये आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें आप लोग को पता होगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला है, सॉरी हाँ, बैंगन आलू नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो वर्ग नंबर 1 आप लोग का समूह, ग्रुप नंबर 1 और 2 में आप लोग के दोनों क्या आते हैं, एल्काली, है ना। एक होती है एल्कलाइन मेटल, एक होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। एक होती है क्षारीय धातु, एक क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं ना इनको। विच पिगमेंट गिव्स बाइल इट्स कलर, है ना, वित्त को रंग कौन देता है भाई। अब आप लोगों को यहां पर समझना चाहिए कि पित्त को रंग देने का काम कौन करता है। तो फटाफट बता दो जल्दी से यार, कि ये रंग कौन देता है, मेलेनिन। ये तो त्वचा को देता है, स्किन को देता है बेचारी को, सब जानते हैं, स्किन को देते, है ना। मेलाटोनिन हार्मोन आपको पता ही होगा, यहां पर मेलेनोसाइट। आगे विलरुबिन, ये सर लीवर के पास पाया जाता है, गाल ब्लेडर के पास पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। इसको तो आप लोग लगा दो सीधा बाइल से संबंधित, बता दो सीधा। तो बी वाला आंसर तो आप लोगों का राइट आ गया है। हीमोग्लोबिन आप लोगों को पता ही है, ब्लड के लिए है ना, बता दोगे डायरेक्टली। और कैरोटीन एक प्रकार का क्या है, तो आप लोग यहाँ पर पिगमेंट मान लो, या फिर आप लोग प्रोटीन टाइप मान लो, बालों में, नाखून में, इनमें पाए जाने वाला, आसानी से आप लोग बता सकते हो। अगला बताना, 50 क्वेश्चन हो गए भाई, ये बराबर 50 लगने वाली है, बराबर, है ना। 10-11 क्वेश्चन और बचे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लो, बढ़िया तरीके से, फिर हम लोग जो है क्लास को एंड कर देंगे। चलो आगे देखो, द वेव लाइक मोमेंट इन इंटेस्टाइन हेल्प इन, आंत की तरंगीय गति किसमें सहायक होती है, रेस्पायरेशन में, सर्कुलेशन में, मूवमेंट ऑफ फूड में, या फिर एक्सक्रेशन में। अब आप लोग एक बात बताओ जरा, श्वसन में मदद करता है, परिसंचरण में मदद करता है, भोजन की गति में मदद करता है, या फिर उत्सर्जन में मदद करता है। तो इसकी जो तरंगीय गति जो होती है, जो आपको यहाँ पर तरंगीय गति आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें मूवमेंट ऑफ फूड होता है। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड होता है, मतलब C4K इज द राइट आंसर आ गया है। 50 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ, बस क्वेश्चंस आप लोगों के कवर होते जाएंगे, बढ़िया तरीके से कवर होते जाएंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आते जाएगा। आगे बढ़ो जरा,
अगला क्वेश्चन आप लोग देखना, कूफर सेल्स आर फाउंडेड इन, है ना, कूफर सेल्स कोशिकाएं कहां पर पाई जाती, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैं बोल रहा हूं ईमानदारी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने वन शॉट देखा होगा, अगर आप लोगों ने वन शॉट देखा होगा, किसका देखा होगा, मेरा लीवर, जब मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, लीवर, जब मैंने लीवर को आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप लोग ध्यान रखना कि लीवर जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पर कूफर सेल पढ़ाई थी, जाके देख लेना वीडियो वाले पार्ट में ना, जैसे ही जाओगे आप लोग यूट्यूब पर आप लोग इंजीनियर्स अड्डा सर्च करना, इंजीनियर्स अड्डा अगर आप लोग सर्च करोगे तो वहां पर आप लोग को मिल जाएगा क्या, हाँ, तो डायरेक्टली लीवर मिलेगा, लीवर में वन शॉट में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोग को मिलेगा कूफर सेल, क्या मिलेगा, कूफर सेल आप लोग को मिल जाएगा, तो कूफर सेल को आपको देखना है। तो यहाँ पर कूफर सेल आप लोग की होती है एंटी बैक्टीरियल होती है, बैक्टीरियाओं को खत्म करने का काम करती है, क्या काम करती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है। डेफिनेटली आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये हो जाएगा। आगे बढ़ो जरा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स पैनक्रियाटिक सेक्रेशन, है ना, कौन सा हार्मोन अग्नाशयी स्त्राव को उत्तेजित करता है, थायरोक्सिन, सेक्रेटिन, एडिनलिन या फिर एस्ट्रोजन। अब आपको यार पता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेक्रेटिन डायरेक्टली सीधा आना चाहिए। सेक्रेटिन क्या करती है, अग्नाशयी रस को उत्सर्जित करती है, सॉरी उत्तेजित करने का काम करती है, सेक्रेट करने या स्टिमुलेट करने का काम करती है। देखो यार नॉर्मल सी बात है, थायरोक्सिन थायराइड के द्वारा निकलेगा, एड्रेनलिन एड्रेनल के द्वारा निकलेगा, एस्ट्रोजन किसके द्वारा निकलेगा, सबको पता है, जग जाहिर है। तो जब यार ये सब कुछ पता है तो आसानी से आप लोग आंसर लगा सकते हो यहाँ पर, है ना, जब आप लोगों को सब कुछ पता है तो आसानी से आप लोग यहाँ पर आंसर लगा सकते हो कि सर यहाँ पर हमारा आंसर आखिर में क्या आएगा। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशयी रस को उत्तेजित करने का काम करेगा, तो डायरेक्टली सर हम तो सीधा सीधा बता देंगे, जल्दी से बता दो फटाफट कि हाँ सर हम लोग डायरेक्टली बता देंगे यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, फास्टली बता दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। तो सिक्रेटिन आप लोगों का आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा कि नहीं बता दो फटाफट। चलो हो गया। तो सिक्रेटिन आप लोग इंपॉर्टेंट कर देना, ये क्वेश्चन आप लोगों का नॉर्मल नहीं है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो जब वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लोगों का आसानी से बन जाएगा। आगे देखो जरा, एंटेरोकाइनेस कन्वर्ट्स, एंटेरोकाइनेस जो होता है किसे सक्रिय करने का काम करता है, तो एंटेरोकाइनेस जो होता है किसे सक्रिय कर रहा है, या तो पेप्सिनोजिन को करेगा मतलब पेप्सिन आ जाएगा, या ट्रिप्सिनोजिन को करेगा मतलब ट्रिप्सिन, है ना, ये देखो जरा लिखा हुआ है यार, डायरेक्टली सीधा लिखा हुआ है ना, ट्रिप्सिनोजिन जो होता है वो ट्रिप्सिन को करता है, सीधा सीधा सक्रिय करता है, और इस वाली प्रोसेस को हम लोग इंटेरोकाइनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेरोकाइनेस बोलते हैं। आसान है कि नहीं है, इंटेरोकाइनेस जो है वो किसको सक्रिय करता है, तो यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम को करता है, प्रोटीन को पचाने के लिए प्रॉपर, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बी वाला आंसर आ रहा है, बिल्कुल बी वाला आंसर आप लोग लगा दो, बिल्कुल डेफिनेटली लगा दो भाई, है ना, डेफिनेटली लगा दो, यहां से तो आंसर आ जाएगा। द हिपेटिक पोर्टल व्हेन कैरीज ब्लड फ्रॉम, है ना, हिपेटिक पोर्टल जो शिरा है वो रक्त कहाँ लेकर जाती है, हार्ट टू लीवर लेकर जाती है, इंटेस्टाइन टू लीवर, लीवर टू किडनी, लीवर टू हार्ट। अब देखो यार हिपेटिक पोर्टल तो सबको याद होना चाहिए, मैं लिटरली आप लोगों को बोल रहा हूं, ये प्रश्न आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से में आया हुआ प्रश्न है, और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों का आएगा तो बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली वाला क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है। तो बता दो यार जल्दी से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, है ना, फास्टली मुझे बता दो फटाक से कि इसमें सर आखिर में हमारा जो आएगा वो क्वेश्चन आप लोगों का, हिपेटिक पोर्टल का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, है ना, पहले ही करवा चुका हूं मैं आप लोगों को क्वेश्चन को, तो प्लीज आप लोग जल्दी से बता दो कि हाँ सर यहाँ पर ये वाला आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आप लोगों का इंटेस्टाइन टू लीवर। ठीक है भाई, आज से लेकर के लीवर तक का काम होता है, बी फॉर बोल इज द राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा, हिपेटिक पोर्टल का आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। हिपेटिक पोर्टल जो शिरा है वो रक्त कहां पर लेकर के जाती है, आंत से लेकर के लीवर तक लेकर के जाती है, यही तो काम होता है इसका। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग बताना फटाक से, अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फंक्शनल ऑफ फंक्शंस ऑफ लीवर, निम्नलिखित में से कौन यकृत का कार्य नहीं है। अब यहां पर बताओ जरा कि यकृत का काम आखिर में कौन सा नहीं है, तो यकृत का काम कौन सा नहीं है, ग्लाइकोजन यहां पर स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन भंडारण, या बाइल सेक्रेशन पित्त स्त्रावण, या इंसुलिन सेक्रेशन इंसुलिन स्त्राव, है ना, डिटॉक्सिफिकेशन विष हरण का काम।
क्या काम नहीं है, फटाफट बता दो यहाँ पर कि हाँ सर ये वाला काम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? विष को हरण, डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है कि नहीं होता है? अभी बताया होता है। इंसुलिन सेक्रेशन का काम होता है कि नहीं, आप लोग बता दो। बाइल होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है। इंसुलिन का स्त्रावण करने का काम नहीं होता है। इंसुलिन का काम भी हो जाएगा, बेचारा पेनक्रियास बोलेगा, बीटा सेल बोलेगी अरे भैया क्या कर रहे हो, लेंगरेंस का जो आइसोलेट्स होता है वो हमें हमें क्या करेगा, फिर कूट देगा, मारेगा हमें खूब सही। तो यहाँ पर तो सी वाला आंसर हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, फटाक से बता दो मुझे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ो जरा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, द एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन प्रोसेस है ना, आंत की अवशोषक कोशिकाओं में क्या होता है? एक्सोन होता है, सीलिया होता है, माइक्रोविलीज होती है, या फिर फ्लैजिला होता है? सूंघ के बता देना इस बार। इस बार तो बिल्कुल सर हम लोग सूंघ के बता देंगे, बिल्कुल यार इस बार तो बिल्कुल बता दो यार, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा सिंपल है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन है। तो अवशोषक आप लोगों का जो होता है वो क्या होता है? आंत में या तो विलाई होती है या फिर माइक्रो विलाई होती है। तो C4 गेट इज एब्जॉर्प्शन खूब करती है, भयंकर करती है, अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन करती है। तो आंत में अवशोषक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा वहां पर माइक्रोविलाइज होती है, एक विलाई होती है और माइक्रोविलाई होती है। इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाने का काम होता है, मतलब उसको बढ़ाना काम होता है। तो जब बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, विच एंजाइम डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक अम्ल जो रहता है उसका पाचन कौन करता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन करेगा? ईमानदारी से बता दो फटाफट। या तो जो है प्रोटीज करेगा, या न्यूक्लियस करेगा, या लाइपोज करेगा, या माल्टेज करेगा? देखो यार ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोगों के सामने आते हैं, कुछ एंजाइम आपके ऐसे रहते हैं, मैंने बहुत सारे एंजाइम को नहीं लिखवाया, आपको पता है क्यों नहीं लिखवाया? उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण आप लोगों को पता होगा कि सर इसका कारण क्या है। तो आपको पता है कि इसका कारण ये है कि सर हमारा क्वेश्चन जो है कभी भी वो गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे एंजाइम जिनका काम सेम उन्हीं के वर्ड से होता है, तो उनको हम लोग क्यों करें फोकट में, क्यों लिखे हम लोग वैसे क्वेश्चंस को हम लोग क्यों करें, जब उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पर न्यूक्लियस आ जाएगा, बी फॉर बोल इज द राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्यों फोकट में हम लोग यहाँ भटकेंगे उनमें, समझ रहे हो कि नहीं? तो उन क्वेश्चंस में हम लोग नहीं भटकेंगे जिन क्वेश्चन में हम लोगों को फोकट का यहाँ पर टाइम लगता है। तो जबरदस्ती का हम लोग यहाँ पर क्यों करें, बता दो फटाफट हमें कि सर यहाँ पर तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा। चलो हो गया, आगे बढ़ो जरा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस, है ना, मात्र 3 क्वेश्चन हो रहे, बस 5 मिनट और रुक जाओ, बस 5 मिनट के बाद में आप लोगों की क्लास खत्म, है ना, कुछ नहीं है, हम लोग बढ़िया तरीके से है ना ये कर लेंगे। चलो आगे है, बताना सिरोसिस, सिरोसिस मेनली अफेक्ट, सिरोसिस जो है किस अंग को प्रभावित करता है? अरे भाई बता दो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर मैं बोलूं कि सैकड़ों बार पूछा गया है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना, सैकड़ों बार अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप लोग ये समझ लेना कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लीवर को आपने दारू पी करके, शराब पी करके आपने सड़ा लिया है, विषारण के कारण होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो लीवर है बेचारा वो क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो लीवर यहां पर आपका आंसर आ जाता है, बी वाला आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, पेयर पेचिस आर प्रेजेंट इन, पेयर पेचिस आपके जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? इलियम में पाए जाते हैं, रेक्टम में पाए जाते हैं, स्टमक में पाए जाते हैं, अपेंडिक्स में पाए जाते हैं? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि आप लोग कितनी देर में आंसर बताते हो, फटाफट जल्दी से बता दो। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैंने दे दिया आपको 30 सेकेंड का टाइम, मैंने आप लोगों को दे दिया 30 सेकेंड का टाइम। चलो भाई 30 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास में, जल्दी से बता दो। टाइम स्टार्ट नाउ। कभी से हो गया, मतलब 10 सेकेंड हो गया हमारे। चलिए भाई 30 सेकेंड हमारा क्लियर, खत्म हो गया 30 सेकेंड। ध्यान रखना यहाँ पर जो पेयर पैचिस पाए जाते हैं वो इलियम में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? इलियम में। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज, प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फैटी एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है, पेप्टोन्स होता है, माल्टोज होता है। तो बताइए प्रोटीन पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना। जल्दी से बता दो फटाफट, है ना। देखो यार, आज मैंने आप लोगों को 60 क्वेश्चंस करवाए हैं। ये 60 क्वेश्चन आप लोगों के जो है ना सारे लेवल वाले हैं। ये 60 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं ये शानदार आप लोगों के लेवल वाले हैं, एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों को, है ना, जिन लोगों को यहाँ पर आप लोगों को जो है इन क्वेश्चंस को अगर आप लोगों ने कवर कवर कर लिया बढ़िया तरीके से, तो ये समझ लेना कि मजा आ जाएगा आपको, है ना। मजा आ जाएगा। तो भाई ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा, है ना। बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग कवर करके रखोगे तो मतलब आपका काम हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बस अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है मात्र, आप, है ना। बस अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेना, बस यार हो जाएगा काम, है ना। और दूसरी चीज मेरा यही कहना है बस आप लोगों को, है ना, एक ही ईमानदारी से बस कहना है कि अच्छे से पढ़ते रहो बस, है ना। टॉपिक में कवर करवा रहा हूँ, केमिस्ट्री के भी टॉपिक बहुत सारे कवर करवा रहा हूँ, है ना। उधर साइड बहुत बड़ा टॉपिक कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, है ना। डेली 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप लोगों की क्लास लगती है। शनिवार को मैं आप लोगों को एक आध टॉपिक आपका जो है बायोलॉजी वाला सेगमेंट पूरी तरीके से कवर कर ही रहा हूँ मैं, है ना। फिजिक्स का सेगमेंट में आप लोगों को एप्लीकेशन पर पढ़ाना अभी स्टार्ट कर ही दूंगा मैं 10-11 तारीख से। तो यार प्लीज आप लोग पढ़ लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, क्योंकि यार यही चीजें आप लोगों को जो है फायदेमंद होने वाली है। यही सब कुछ आने वाला है, बेटर तरीके से आने वाला है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको बस, है ना। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, है ना। जो होता है ना कि एक मेहनत अगर हम लोग कर लेंगे ना भाई, अगर मेहनत एक बार हम लोगों ने करना सीख लिया तो बस हमारा काम हो जाएगा। और देखो यार, आप लोग ये मत सोचो कि हमारी एग्जाम्स, बहुत सारी एग्जाम्स आप लोगों के सामने हैं, देखो, है ना। आपके सामने सारी चीजें हैं, बस इनको अगर आप लोग देखोगे पढ़ोगे तो बस मजा आ जाएगा, है ना। जूनियर इंजीनियर बनने का जो आपका सपना है वो बढ़िया हो, मैं तो कवर हो, मैं तो ये चाहता हूँ बस एसएससी जेयू हो या आरआरबी जेयू हो, किसी में भी आप लोगों का निकले, है ना, या अदर एग्जाम्स में निकलो, मैं तो यही चाहता हूँ, है ना। तो इसलिए आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो यार। यहाँ पर आप लोगों का सभी लोगों का जो बी आंसर आया बिल्कुल मैं मोस्ट वेलकम उसका स्वागत करता हूँ, है ना। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलती है? तो भाई वो टेलीग्राम पर मिलती है ना। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलती है, लेकिन मैं आप लोगों को जो बोलना चाहता हूँ वो आप लोग सुन लो एक बार, है ना, कि अभी मदर्स डे का जो है ऑफर चल रहा है ना। हमारे पास में मदर्स डे का ऑफर चल रहा है, तो ये वाला ऑफर आप लोग जो है बढ़िया, माँ जो है आई एम सिलेक्टेड, तो ये वाला ऑफर हमारा है, ये 2399 रुपीज में है, ये 3x वैलिडिटी के साथ में है। आप लोग मेरा यूज कोड को यूज कर सकते हो YT82, है ना। YT82 को आप लोग यूज कर सकते हो और बढ़िया तरीके से आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग प्राप्त कर सकते हो, ये मेरा कोड है, आप लोग इस कोड को आप लोग यूज कर सकते हो बढ़िया तरीके से और आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास जो है ये वाले नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, 9650084247 पर आप लोग कॉल कर सकते हो। और अगर क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगला हम लोग जो टॉपिक लेकर के आएंगे, अगली बार जो मैं आप लेकर के आऊंगा बिल्कुल आप लोगों के लिए टॉपिक, वो 2 लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग ब्लड को भी लेकर के आ जाएंगे और रेस्पिरेशन को भी आ जाएंगे, मतलब 2 टॉपिक आप लोगों के एक साथ मर्ज हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, है ना। तो बढ़िया तरीके से आप लोग को करना है, अच्छे तरीके से आप लोगों को टॉपिकों को पढ़ना है, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को सारे टॉपिकों को कवर करवाते जाऊंगा, जिससे अच्छे आप लोगों की क्या है ना तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे साथियों। जय श्री महाकाल, नर्मदे हर, राधे राधे सभी लोगों को। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आप लोग बढ़िया तरीके से इंजीनियर्स अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।